आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि मेनली अगर इन 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 केस ऑफ अगर वर्डप्रेस की हम लोग बात करते हैं तो वू कॉमर्स सब लोग जानना चाहते हैं या फिर ई कॉमर्स के थ्रू से वेबसाइट बनाना चाहते हैं। कल हम लोगों ने बेसिक वेबसाइट बनाया था। कल आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमने बेसिक वेबसाइट पे समझने की कोशिश की थी कि क्या है नहीं है, किस तरीके से आप लोग काम कर सकते हो अगर आप बेसिक वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो मेनली बात करेंगे वू कॉमर्स के बारे में बात करेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में बात करेंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट होता क्या है जहाँ पे सबसे पहले तो देखिए मैंने आपको एक चीज कहा था कि वर्डप्रेस में जब आप जाते हैं थीम वाले सेक्शन के अंदर में आपको बहुत सारे ऐसे डिजाइन दिखते हैं। नॉर्मली ई कॉमर्स का सिंपल सा एग्जांपल समझना है तो अमेजन.इन को समझिए। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी वेबसाइट है लेकिन समझने के लिए इसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। राइट, इसमें आप देख सकते हो कि आप इस पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। आपको किसी भी तरीके के कोई चैलेंजेस नहीं आते इस पे प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। लेकिन सारे बिज़नेसेस इतने बड़े तो नहीं होते, कई बिज़नेसेस बहुत छोटे स्केल पे होता है, उनको भी वेबसाइट की ज़रूरत होती है, तो उस केस में वर्डप्रेस एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। वर्डप्रेस में भी जो स्पेशल इसके लिए प्लगइन आता है, जो वर्डप्रेस वेबसाइट को ई-कॉमर्स में कन्वर्ट कर देता है, उस प्लगइन का नाम है प्लगइन सब लोग समझते हो ना, प्लगइन मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लगइन का सिंपली मीनिंग होता है एक थर्ड पार्टी सोर्स जो कि आपको बेसिकली हेल्प करता है वर्कआउट करने के लिए, राइट? आई थिंक 2 लोग और वेटिंग में हैं। आई हैव अलाउड। ओके, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में क्या होता है कि अगर मैं बात करता हूँ वूकॉमर्स का, तो वूकॉमर्स प्लगइन आपको वो फंक्शनैलिटीज़ या फीचर देता है जिसकी हेल्प से आप वेबसाइट में सारे के सारे ई-कॉमर्स के फीचर, जैसे कि ये आपको दिख रहा है ना, ये प्लगइन, ये आपको सारे फीचर्स देता है कि आप इज़िली अपनी वेबसाइट को कन्वर्ट कर सकते हो, एक ऐसी वेबसाइट के अंदर में जो वेबसाइट जहाँ से आप कोई भी चीज़ बाय बाय सेल कर सकते हो। और ईज़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और ये कंप्लीट इसको ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ई-कॉमर्स मीन्स जहाँ पे आप जनरली कोई भी चीज़ बाय और परचेज़ कर सकते हैं। ये वेबसाइट मैंने एज़ ए एक रेफरेंस मैंने आपको बताया, किस तरीके की वेबसाइट एज़ ए रेफरेंस पॉइंट में कंसीडर करते हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म व्हाई वी जनरली नीड रीज़न इज़ अगर मैं बात करूँ आप अपना कुछ इंडिविजुअल कुछ बनाना चाहते हैं, अगर मैं बात करूँ आप अमेज़न के साथ जुड़ सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, फ्लिपकार्ट के साथ में जुड़ सकते हैं, इनके वेंडर बन सकते हैं आप, राइट? यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली सेल परचेज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, अमेज़न है या फिर आपका फ्लिपकार्ट है, ये सब मल्टी वेंडर प्लेटफ़ॉर्म है। मल्टी वेंडर प्लेटफ़ॉर्म क्या होते हैं? जहाँ पे ये वेंडर्स को अलाउ करते हैं कि अगर आपके पास में लेट्स सपोज़ आपके पास में हेडफ़ोन है और आपके पास में 1000 पीसेस हेडफ़ोन है, आपको सेल करना है। तो अमेज़न के पास में मल्टी वेंडर फंक्शनैलिटी है। मल्टी वेंडर मीन्स जहाँ पे एक नहीं मल्टीपल लोग आते हैं। अमेज़न का अपना कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको बहुत सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करोगे ना, अमेज़न का अपना कुछ भी नहीं है, फ्लिपकार्ट का अपना कुछ भी नहीं है। अगर अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों के केसेस में अगर आप समझते हो तो इन दोनों का ना अपना कुछ भी नहीं है और ये जनरली क्या करते हैं, हम जैसे वेंडर्स के थ्रू से प्रोडक्ट लेते हैं। जितने भी वेंडर्स हैं उनके थ्रू से प्रोडक्ट लेते हैं और जनरली यूज़र को कॉमन यूज़र को सेल करते हैं, मतलब टू वे गेटवे है। लेकिन कई लोगों के माइंड में सवाल होता है कि यार हमें ना अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे ना एक्चुअली क्या है, इनका जो मार्जिन मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेस है। तो उस केस में दो बहुत सारे लोगों ने अपने ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म बनाने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इस तरह की कुछ वेबसाइट, मान लीजिए गार्डनिंग की वेबसाइट है, छोटे-छोटे फ्लावर्स बेच रहे हैं या फिर अपना कुछ यूनिक सा कोई एंड क्या बोल सकते हैं क्राफ्ट का सामान बेच रहे हैं या फिर पेंटिंग बेच रहे हैं। उनको नहीं लगता कि अमेज़न पे वो सेल आउट कर पाएँगे, उनकी पॉलिसीज़ को मैच कर पाएँगे या फिर अपना एक प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत लेस होता है, आपको बल्क में सेल करना पड़ता है, तो लोगों का एक माइंडसेट होता है कि मैं ऐसा एक वेबसाइट बनाऊँ जहाँ से मैं बेसिकली सेल कर सकूँ और कोई भी कॉमन चीज़ जो है बेसिकली ईज़िली मैं सेल परचेज़ कर सकूँ, राइट? तो उस केस में हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग एक अपना प्लेटफ़ॉर्म वूकॉमर्स एक अपना वूकॉमर्स की हेल्प से अपना एक ई-कॉमर्स बनाते हैं। सिर्फ़ यही नहीं है, इसके अलावा जो शॉपिफ़ाई है, जो कि वन ऑफ द क्या कह सकते हैं सबसे फ़ेमस प्लेटफ़ॉर्म है ई-कॉमर्स के लिए। जनरली लोग बहुत सारे लोग इसको ऑप्ट करते हैं शॉपिफ़ाई को, लेकिन इसका जो है बेसिकली इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। कितना पे करना पड़ता है, वो यहाँ पे आपको प्राइसिंग दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। राइट, ये प्राइसिंग यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको मंथली $29, इसके भी पैकेजेस हैं। बेसिक में कुछ ही फीचर्स मिलते हैं, उससे एक लेवल ऊपर जाते हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा फीचर मिलते हैं और एडवांस फीचर्स के लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ता है। तो इस इनकी और ये मंथली है।
तो $30 $40 मंथली पे करने में लोगों को लगता है कि यार अभी तो चलिए प्रॉफिट रेशो शुरू भी नहीं हुआ, राइट। और इसको हम लोग बेसिकली हम लोग बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। इसको हम लोग ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। ज्यादातर जो शॉपिफाई की हेल्प से लोग करते हैं ना, वो ड्रॉप शिपिंग ही करते हैं। कुछ लोग आई थिंक ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। आई फील सबको मैंने अलाउ कर दिया है क्लास के लिए। ओके, तो आप जनरली क्या देखते हैं कि जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं वो शॉपिफाई को यूज करते हैं। उसमें ड्रॉप शिपर क्या करते हैं, सिर्फ अपना लेबल लगाते हैं, उनके पीछे में जो सप्लाई करता है वो कोई और करता है, राइट। मतलब कि आपके नाम से सब कुछ जाएगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सप्लाई कर रहा है। आपके नाम की ब्रांडिंग होगी, लेकिन ऑर्डर आपका सिर्फ काम, आप भी एक तरीके से अमेजन की तरह बिहेव करोगे जहाँ पे आपका अपना कुछ नहीं है। प्रोडक्ट ऑर्डर आएगा, जहां से भी आपने टाई अप किया वो डायरेक्टली उसको सप्लाई कर देगा। तो ड्रॉप शिपिंग के लिए ये शॉपिफाई का मॉडल बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। लेकिन अब ऑब्वियसली एक $30 $40 हर महीने पे करना, या $80, जनरली इनका जो पैकेज अच्छा वाला है वो $80 है मंथली पे करने के लिए। आपको इनकम भी चाहिए होता है इनिशियल फेज में, तो वहां पे इनकम तो होती नहीं है शुरुआत के फेज में। उस केस में आपको काफी हद तक वो वर्डप्रेस का जो वेबसाइट है आपको हेल्प कर देता है वेबसाइट बनाने के लिए, और फ्री में हो जाता है। ऑब्वियसली सिर्फ एक डोमेन और होस्टिंग चाहिए आपको, उसके अलावा सब कुछ फ्री है। कुछ चीजें पेड हैं, वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, लेकिन वो जरूरत हार्डली होती है काम करने के लिए। मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से कोई भी आपको जरूरत पड़ेगी। अब कई लोगों का सवाल होता है कि वूकॉमर्स के लिए हम कैसे पेमेंट कैसे एक्सेप्ट करेंगे। उसके लिए मैं आज आपको सोल्यूशन बता देता हूं कि आप लोग 2-3 प्लेटफॉर्म से जाके साइन अप कर लेना। अगर किसी को भी ई कॉमर्स चलाना है तो एक है razorpay.com, यहाँ से आपको साइन अप करना पड़ेगा, सारा डिटेल अपना फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डिटेल दिखाएगा, और अगर आपके पास में गूगल की आईडी है, जीमेल वगैरह है, तो अब इसके हेल्प से भी बेसिकली आप लॉग इन और साइन अप कर सकते हो। तो ये आपका काफी इफेक्टिव है रेजर पे। इसके अलावा दूसरा है आपका इंस्टामोजो। इंस्टामोजो से भी आप कर सकते हो। ये कंपनीज क्या करती हैं, जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हो ना, जितना भी ट्रांजेक्शन आप करते हो, उसका एक सर्टेन परसेंटेज ये लोग रखते हैं, राइट। उसका एक सर्टेन परसेंटेज, जैसे 2% 1.5%, इस तरीके का परसेंटेज जो है बेसिकली वो लोग अपने पास में रखते हैं, और बाकी का पैसा आपको दे देते हैं, राइट। तो ये वेबसाइट भी आपको हेल्प करेगा। आपको साइन अप करना है, और साइन अप करना जरूरी है। अगर आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाना है तो आपको साइन अप करना ही पड़ेगा। एंड जो कुछ दूसरे पॉपुलर है वो है आपका पेयू मनी, राइट। पेयू मनी भी काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जो कि आप बेसिकली यूज कर सकते हो पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। जो भी कस्टमर आपको पेमेंट कर रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। ये मैं आपको 2-4 के नाम क्यों बता रहा हूँ, आपको जो कंफर्टेबल लगे, जिसमें आपको लगे कि पैसे कम लग रहे हैं, बेसिकली आप उसके थ्रू से जाओ और उसको अप्लाई करो, तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बेसिकली 3 मैंने आपको बता दिया, रेजर पे, देन आपका ये इंस्टामोजो, एंड देन आपका ये पेयू। हम लोग जो आज इंस्टॉलेशन करेंगे बेसिकली विद द हेल्प ऑफ रेजर पे करेंगे। रेजर पे मैं खुद यूज कर रहा हूं, तो मेरे लिए लाइव दिखाना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं दूसरे प्लेटफॉर्म, तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं होते हैं, कुछ मेजर चेंजेस नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। थीम इंस्टॉलेशन तक सबको क्लियर है कि आप लोग कैसे ई कॉमर्स की थीम इंस्टॉल करोगे? कितने लोगों को क्लियर है? यस नो, क्लियरली बताना आप लोग गाइस, क्योंकि मैं भूल जा रहा हूँ कि मैंने लास्ट सैटरडे संडे कुछ पढ़ाया था। मैं बात कर रहा हूँ ई कॉमर्स थीम की, गाइज मैं बात कर रहा हूँ ई कॉमर्स थीम की। सबको क्लियर है ना कि ई कॉमर्स थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं? होपफुली आई गेस अगर आप लोग उसको प्रैक्टिस करोगे तो आप इजिली उसको कर लोगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे ही हमने ई कॉमर्स का थीम इंस्टॉल कर दिया, मैंने ये वाला थीम जो है ये एक इंस्टॉल कर दिया थीम अपने में, राइट। ये थीम इंस्टॉलेशन कोई बड़ा काम नहीं है, और मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। मैं फिर से डैशबोर्ड में जाता हूँ। डैशबोर्ड में जाने के बाद मैंने आपको बताया मैंने क्या किया था। बेसिकली एक वर्डप्रेस सेटअप किया हुआ था। वर्डप्रेस सेटअप करने के बाद मैंने इसमें आपका अपीयरेंस में जाके, ये अपीयरेंस और थीम्स में जाके, यहाँ मैं गया अपीयरेंस और थीम में, यहाँ पे मैंने एस्ट्रा थीम को चूज किया, राइट। एस्ट्रा थीम को चूज करने के बाद मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया, जिस प्लगइन को हम लोग बोलते हैं स्टार्टर टेम्पलेट, राइट। हमने एक स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से एक प्लगइन इंस्टॉल किया। ये आपको दिखता है इसी अपीयरेंस में ही, लास्ट में आपको स्टार्टर टेम्पलेट दिख जाएगा, जैसा कि अभी आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं, बहुत सारे डिजाइन आ जाते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं इसमें क्या करता हूँ, फ्री वाले थीम को चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे ई कॉमर्स को पहले चूज कर लेता हूँ, और देन ई कॉमर्स में मैं फ्री चूज कर लेता हूँ।
ताकि मेरे पास में सिर्फ ये 6 डिजाइन मेरे पास में अवेलेबल है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, मैं इस थीम को, ये वाला जो थीम है इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये वाला थीम जो डार्क थीम थोड़ा सा दिख रहा है आपको, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इम्पोर्ट कंप्लीट साइट। अब इसको इम्पोर्ट करते टाइम यहाँ से मैं इसको चूज कर लेता हूँ, मेरी एक्सपर्टीज लेवल क्या है, ये मैंने चूज कर लिया, इसको नेक्स्ट किया मैंने, और यहाँ से मैंने कर दिया। यहाँ पे सबमिट भी कर सकते हो, लेकिन मैं डिटेल ना डाल के सीधा डायरेक्टली इसको स्किप कर देता हूँ। और यहाँ पे जो भी डेटा होगा इस थीम का, वो बेसिकली इस पे इंस्टॉल हो जाएगा। जो भी डेटा होगा, ऑलरेडी प्लगइन्स वगैरह ऑलरेडी उसके उसमें इंस्टॉल है, वू कॉमर्स उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है। वू कॉमर्स मैंने आपको बता दिया ई कॉमर्स का फीचर होता है। अगर आपको ई कॉमर्स यूज करना है तो आपको वू कॉमर्स यूज करना ही पड़ेगा, तभी पॉसिबिलिटीज है कि आप वू कॉमर्स को यूज कर पाओगे, राइट। अब ये देखिए पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि वू कॉमर्स जो है मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। और मैं इस पे क्लिक करूंगा व्यू साइट पे, तो मेरी साइट जो है डेमो में ये इस तरीके से साइट कुछ दिखने लगी। अच्छा, डेटा मिक्स हो गया, यहाँ पे एक चीज हो गया, डेटा मिक्स हो गया। डेटा मिक्स क्यों हो गया? क्योंकि थीम वही वाला आ गया, लेकिन इसका डेटा चेंज हो गया। रीजन इज, मैंने क्या किया, अब मैंने उस थीम का डेटा डिलीट नहीं किया और डायरेक्टली इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया। तो ये होता है जनरली कि अगर आप एक थीम पे, इसलिए मैं एक एग्जांपल भी मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर आप एक थीम पे दूसरा थीम इंस्टॉल करोगे तो ये प्रॉब्लम आपके साथ में आएगी ही आएगी। जब भी आप ऐसा करोगे कि अगर आप एक थीम पे इसको इस तरीके से इंस्टॉल करोगे तो ये प्रॉब्लम आपके साथ में आएगी और आपको कुछ इसी तरीके से इंफॉर्मेशन और डेटा दिखेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है ना वो आपको इतना क्लियर नहीं दिखेगा और उसको थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा। मैं स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करने वाला हूँ, डिजाइन मैंने कल की क्लास में आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया था कि डिजाइन कैसे करते हैं। श्योर, लेट मी अनम्यूट यू। सर, जैसे आपने एक बताया कि हमने डायरेक्ट ई कॉमर्स की थीम ले ली, हम्म। एक ये वे है, और जैसे एक वे ये हो सकता है कि मैंने एक थीम इंस्टॉल की और उसके बाद में मैंने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया उसके वो ऊपर। कॉमर्स जी। हाँ, वो कॉमर्स का। तो सर, दोनों का वे, आई मीन कौन सा हाँ हाँ, दोनों दोनों रिकमेंड? दोनों ठीक हैं। और इसमें कोई भी ऐसा नहीं, ये एक तरीके से कह सकते हो एक ही काम को करने के दो तरीके हो सकते हैं, है ना। ओके, तो दैट इज आपको, आल्सो फाइन, आई मीन वी हाँ कैन हाँ, डू। एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कोई इशू नहीं है। आप इजीली उसको कर सकते हो और आपको कोई चैलेंज ऐसा चाहेगा नहीं। हाँ, जब आप डिफॉल्ट थीम करोगे जैसे कि कोई भी जिसमें कोई टेम्पलेट वगैरह नहीं है, तो उसमें क्या होगा, वही जैसे मैंने आपको कल बताया था, हाँ हाँ। कस्टमाइजेशन विल टेक सम टाइम। ओके सर। आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो गाइस बेसिकली इस तरीके से ये आपका डिजाइन आपके सामने में आ गया। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इसको बिल्कुल स्क्रैच से करना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो मैं फिर से इसको, मैं एक बार सी पैनल लॉग इन करके ना इसको मैं डिलीट करूंगा और मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि कैसे किया हमने। मैं इसको फिर से जीरो से कर रहा हूँ। एक सेकंड के लिए मैं स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ अपना, क्योंकि मुझे सी पैनल लॉग इन करके आपको दिखाना है, इसलिए मैं बेसिकली इसको पॉज कर दिया मैंने। हमने सी पैनल में अपने लॉगिन कर लिया है और मैं सी पैनल में बेसिकली क्या करने वाला हूं, अभी मैं पूरा का पूरा डेटाबेस और सब इंफॉर्मेशन डिलीट करने वाला हूं। ये एक फिर से एक आपका फ्रेश आपका एक रिवीजन हो जाएगा, जैसे कि आपको पता चल जाएगा। मैं गया इस पे माई स्क्वेल डेटाबेस पे और मैंने यहाँ पे, मुझे फिर से एक बार डेटाबेस का नेम देखना पड़ेगा। कहाँ पे होगा डेटाबेस का नेम गाइज? आप लोग मेरे को बताइए कि मेरा डेटाबेस का नेम कहाँ पे होगा, कहाँ से मुझे पता चलेगा मेरा डेटाबेस का नेम क्या है, किस फाइल में जाके चेक कर सकता हूँ मैं, मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को याद भी है कि नहीं। कहाँ पे जाके चेक करूंगा मैं? एक्सीलेंट, डब्ल्यूपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैं चेक कर सकता हूँ कि कहाँ मेरा जो है बेसिकली डेटाबेस का क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे गया, इसको मैंने देख लिया, इसका नाम देख लिया। यहाँ पे है डब्ल्यूपी, ये देखिए डेटाबेस का नेम है WP108। ठीक है, तो मैं इस डेटाबेस को यहाँ से डिलीट कर देने वाला हूँ माई एसक्यूएल डेटाबेसेस से। राइट, ये डिलीट होने के बाद मेरा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। आई थिंक WP108 ही था, WP, हाँ जी, WP108 को मैं कर रहा हूँ डिलीट, क्योंकि मेरे को बिल्कुल स्क्रैच से चाहिए, तो मैं इसके लिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये डिलीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें जाके मैं फिर से ये फोल्डर भी डिलीट कर दूंगा डेमो का, क्योंकि मैंने आपको कल आपको बताया था कि अगर आप डेमो का फोल्डर रखते हो और उस टाइम पे जब क्रिएट होता है आपका किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो अब मेरे पास में जीरो वाली स्टेज आ गई है। मेरे पास में अब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से कर रहा हूँ गाइज। मैं समझ लो मैं सी पैनल में लॉगिन हो गया और सी पैनल में लॉगिन होने के बाद मैं ये चीज को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है आपका, फिर से याद कीजिए कि आपको यहाँ पे जाना है वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टाकुलस, इस पे गए,
यहाँ पे आपने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने नाम दे दिया डायरेक्टरी का, डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर का, फोल्डर का नाम दे दिया डेमो। बाकी कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ डेमो, क्योंकि मैं चाहता, मेरे पास में, मैं सी पैनल पे नहीं, मैं डेमो पे अपना वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने इसको नाम दे दिया डेमो, कि डेमो पे सारा इंस्टॉलेशन हो जाए। मैंने और कुछ भी चेंज नहीं किया और सिंपली क्लिक कर दिया इंस्टॉल। इट विल टेक फ्यू मिनट्स। ये एरर आ रहा है आई गेस, इसमें आई थिंक डेमो तो होना नहीं चाहिए, हमने तो इसको रिफ्रेश कर दिया था बिल्कुल ही, आई थिंक यहाँ से रिफ्रेश नहीं हुआ होगा शायद। इसको मैं फिर से इसको मैं फिर से कई बार होता है ना, रिफ्रेश नहीं होती है चीजें, एक बार देख लेते हैं फाइल मैनेजर में। वो बता रहा है फिर आपका डेमो, यहाँ पे दिख रहा है आपको डेमो नहीं है, मैंने हटा दिया उस इन्फॉर्मेशन को, और मैंने डेटा डीबी से भी हटा दिया है। तो अब आई थिंक आई गेस अब नहीं होना चाहिए ये प्रॉब्लम। अगर आता है तो मीन्स कहीं ना कुछ वो होगा उसका प्रेजेंस। और डेमो डेटा तो डिलीट हो चुका है, फिर भी ये दिखा रहा है। गाइस एक सेकेंड ना, क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम आती है, और ऑलरेडी मैं डेटा डिलीट कर चुका हूँ। एक काम करता हूँ मैं इसको, जब मैं इसको डिलीट ही कर चुका हूँ तो मेरा एक इसका सोल्यूशन निकालता हूँ। ये ऑलरेडी ऑलरेडी डिलीटेड इट, एवरीथिंग डिलीटेड इट, सब कुछ डिलीट हो चुका है। यहाँ पे डेटाबेस भी 9 ही है, और कुछ नहीं है। मैं इसको काम करता हूँ, मैं इसको नाम कुछ और दे देता हूँ, तो शायद आसान हो जाएगा काम। डेमो में शायद नहीं हो रहा है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रणव, राइट, क्योंकि कई बार फाइल और इंफॉर्मेशन आपकी मर्ज हो जाती है। यस, आई थिंक वो कई बार क्या होता है, आप इसको डिलीट भी कर देते हो लेकिन इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं कैश में या कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है, ये आपका एक्टिवेट नहीं होता रहता है। तो उस केस में आपको यही करना पड़ेगा, आप फोल्डर का नेम चेंज कर सकते हो। ये प्रॉब्लम कभी कभी आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया इस पे। अब यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद मुझे वर्डप्रेस पे लॉगिन कर लेना है। जो भी मैंने अभी फोल्डर बनाया, मैं उस पर सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रणव नाम का फोल्डर है और ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया। ये लॉगिन होने के बाद अब इसको क्विकली हम लोग कर लेते हैं। थीम्स में गए, थीम्स में जाने के बाद मैंने आपको बताया था कि आप पॉपुलर वाली कैटेगरी में चले जाओगे, ऐड न्यू थीम। आपको अगर ऐसा नहीं करना है तो मैंने आपको बताया, देयर आर सो मेनी पॉपुलर थीम्स अवेलेबल जो कि आप यूज कर सकते हो। थोड़ा सा कस्टमाइजेशन का काम बढ़ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी ई कॉमर्स की काफी सारी थीम्स अवेलेबल हैं, राइट। अब यहाँ से आप उठा के आप देख सकते हो कि आपको जो भी कंफर्टेबल लगती है, जैसे कस्ट, ये भी काफी अच्छी थीम है। और ऐसी बहुत सारी और भी थीम अवेलेबल हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। मैं अभी एक्स्ट्रा के साथ में ही जा रहा हूँ। आप लोग लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से मैं आप लोगों को हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा टाइम लीजिए, और जितना हो सके पॉसिबिलिटीज टाइम लेंगे तो आपके लिए ना चीजें जो है थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, क्योंकि एक वीक आपको मिलेगा, और एक वीक करने के बाद आपका जो काम है ना वो निकल के आएगा। एक बार थीम को बनाइए, फिर से उसको डिलीट कर दीजिए, फिर से एक्टिवेट कीजिए, तो आपके पास जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे कर लिया। अब फिर से हमें इसमें स्टार्टर टेम्पलेट्स, ये ऑलरेडी हमें दिखा रहा है, इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं स्टार्टर टेम्पलेट को। यही मैंने कहा कि अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और इसको स्किप करके बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि आप उस केस में दूसरा ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिमेंटर हमने पिक किया यहाँ पे, और यहाँ से हमारे पास में ये देखिए, यहाँ से हमारे पास में थीम आ गया, ई कॉमर्स थीम। और देन हमें इसमें से फ्री थीम लेना है, तो फ्री थीम हमने सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब इसमें दिक्कत नहीं आएगा, चैलेंजेस नहीं आएंगे ऐसा कुछ भी, क्योंकि हमने एक फ्री थीम सेलेक्ट किया। मान लीजिए इस थीम को सेलेक्ट करके हम लोग इसको ऑर्गेनिक स्टोर को हम लोग इसको इंस्टॉल कर देते हैं, इंपोर्ट कंप्लीट वेबसाइट। तो इट विल टेक 2 और 3 मिनट्स, जहाँ पे हमें ये, पहली बात तो हमें ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपकी एक्सपर्टीज लेवल क्या है, इंटरमीडिएट या कुछ भी आप अपने हिसाब से आप वो कर दीजिए। देन नेक्स्ट, एंड इसको कर दीजिए आप स्किप। तो ये आपका सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एलिमेंटर इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर इसके बाद वू कॉमर्स इंस्टॉल हो रहा है, और देन पहले वो इंस्टॉल होगा, फिर वो एक्टिवेट होगा, और उसके बाद जो कंटेंट है वो इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका कंटेंट और इन्फॉर्मेशन आपका इंपोर्ट हो गया, तो आपका वेबसाइट जो है बेसिकली बन के रेडी हो जाएगा। पर्सनली मैं बताऊं, मुझे बहुत खुशी हो गई कि कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो बेसिक से बिल्कुल स्क्रैच से बनाता है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो बिल्कुल एक एक कोर थीम लेके बना रहा है। क्योंकि पढ़ाने के टाइम पे क्या है, सम स्टेप्स जो है ना हमें थोड़ा सा ज्यादा करना होता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा कभी कभी शॉर्ट रखना पड़ता है। बट आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आपके पास में टाइम है, इसको जितना टाइम देंगे आपका एक्सपर्टीज उतना निकल के आएगा।
आपको उतना बेटर से समझ में आएगा कि कैसे ये काम हो रहा है, किस तरीके से आप लोग ई कॉमर्स थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, राइट। ये टाइम ले रहा है, ये 1-2 मिनट का टाइम और लेगा, इसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये डेटा इंपोर्ट हो चुका है। अब जो है वेबसाइट हमारी बन के ऑलमोस्ट डिजाइन जो है हमारा बन के रेडी है। कुछ इस तरीके से आपको वेबसाइट दिख रहा है इसमें, ठीक है। ये क्यों दिख रहा है आपको प्रोडक्ट वगैरह, क्योंकि इसमें वो कॉमर्स इंस्टॉल हो चुका है। अब जैसे ही इसको ओपन करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को, तो आपको दिखेगा यहाँ पे उसका सारा इंफॉर्मेशन, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन जहाँ से आप बाई कर सकते हैं, और ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। ये सब सारे फीचर्स आप कैसे वर्कआउट करोगे, अब हम सिंपली उसके बारे में बात करेंगे, राइट। मैंने आपको नॉर्मली ये सब सारी फीचर्स बता दिए, आपको ये बता दिया कि आपको रेजर पे एक्टिवेट कर लेना है, क्योंकि आज हम लोग रेजर पे को यूज करके मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग अपना पेमेंट गेटवे जो है वो बेसिकली इसके साथ में इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। ये सब पार्ट हमने इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये सब पार्ट अब हमारे काम का नहीं है, क्योंकि मैंने वो डेमो फोल्डर ही डिलीट कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, आपके अपने डैशबोर्ड में जाना है, और डैशबोर्ड में जाके आपको चेक करना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके वेबसाइट में एक्टिवेट हुआ, कौन सा इन्फॉर्मेशन आपके वेबसाइट में एक्टिवेट हुआ, उसको आप डिटेल से आप चेक कर लीजिए। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे वू कॉमर्स जो है आपका इंस्टॉल हो चुका है, राइट। ये वाला जो वू कॉमर्स है आपका इंस्टॉल हो चुका है। ये प्रोडक्ट्स, जितने भी आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ये आपके प्रोडक्ट इंस्टॉल हो चुके हैं। इसमें प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि ये प्रोडक्ट जितने भी आपके आपको इसको किसी को भी आपको चेंज करना है, इमेज को चेंज करना है, तो आप इसको एडिट को क्लिक करके इसमें सारी इंफॉर्मेशन वगैरह डाल सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको डालना है, यहाँ पे आपको मोस्टली इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखेगा, राइट। इन्वेंट्री कितना आपका इन्वेंट्री है, शिपिंग चार्जेस क्या है आपका, है ना। आपका बेसिकली आपको कोई और प्रोडक्ट भी दिखाना है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह की कैटेगरी भी आप बना सकते हो इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डेटा, और लास्ट में आपको ये प्रोडक्ट इमेज, इसको आपको चेंज करना है, तो इसको आप हटा के इसको आप चेंज कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन और सारा डेटा आपको दिख रहा है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैटेगरी। आपको एक ऐड न्यू कैटेगरी करना है। कैटेगरी ऐड करना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट किस सेगमेंट में आता है, ग्रोसरी में आता है, मान लीजिए ये फ्रूट की वेजिटेबल की वेबसाइट है, उस केस में आपको ये देखना है कि आपका वेबसाइट किस कैटेगरी में आता है, और उसमें और किस कैटेगरी को वो सूट करेगा। अब मान लीजिए फ्रूट की कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी में आपका एप्पल आ जाएगा, या फिर आपका ऑरेंज आ जाएगा। अगर वहीं पे आपका वेजिटेबल का कैटेगरी है, तो कैटेगरी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से हर एक सेगमेंट में होता है। ज्वेलरी है तो ज्वेलरी का कैटेगरी अलग होता है ना। एक ही कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सेम कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उसको आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कैटेगरी, यहाँ से आप उसमें ऐड करेंगे, तो जो भी कैटेगरी आपको ऐड करना है, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 कैटेगरी बनी हुई है। यहाँ पे आपको कैटेगरी का एक नाम दे देना है। लेट सपोज हमने दे दिया वेजिटेबल, राइट। स्लग क्या होता है, यूआरएल में कैसा दिखेगा, तो वेजिटेबल ही स्लग दे देते हैं हम लोग। अब इसका कोई पेरेंट कैटेगरी है, अगर हमारा मान लीजिए हमारा हमने कोई और कुछ हमारा मेन पर्पस है, लेट सपोज जूस, तो हम लोग जूस को पेरेंट कैटेगरी बना सकते हैं और इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ना ये वाला इन्फॉर्मेशन। अब अगर आप वेजिटेबल ऐड करते हैं, लेट सपोज आपने 15 वेजिटेबल ऐड किए, अलग अलग वेजिटेबल आपने, पोटैटो टोमेटो ये सब ऐड किया आपने, इस वेजिटेबल कैटेगरी में वो जाना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये वेजिटेबल कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, तो उसी कैटेगरी में आपको सारे के सारे बेसिकली आपको प्रोडक्ट दिखेंगे। और नया प्रोडक्ट आपको ऐड करना है, तो ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा ऐड न्यू, राइट। यहाँ से आप ऐड कर सकते हो अपना जो भी आपको प्रोडक्ट ऐड करना है। मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आएगा, यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन आएगा, और यहाँ पे उसका बाकी का डिटेल, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपका ऑप्शन होता है प्रोडक्ट इमेज का, जो भी आपको प्रोडक्ट इमेज दिखाना है, या फिर आपको मान लीजिए कई बार होता है ना कि वेबसाइट के अंदर में आपको एक ही प्रोडक्ट के अंदर में मल्टीपल पिक्चर्स दिखानी होती है। आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किया होगा, जैसे ये प्रोडक्ट है, इसके नीचे में आपको उसके रेलिवेंट प्रोडक्ट पिक्चर्स दिखाने हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीपल पिक्चर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे प्रोडक्ट गैलरी में। ये आपका प्रोडक्ट गैलरी है, अगर आपके पास में मीडिया लाइब्रेरी है तो यहीं से आप 5-7 पिक्चर्स पिक कर लीजिए। पहले आपको अपलोड करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आपका इंफॉर्मेशन और डेटा जो है यहाँ से अपलोड हो जाएगा, राइट। सारा का सारा इंफॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट आपका ऐड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऐड करना, कैटेगरी बनाना, ये बहुत आसान काम है, इसमें आपको चैलेंजेस एज सच नहीं आएगा। ये आपका पार्ट हो जाएगा कि अपने प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली
बना लिया और आपके पास में इंफॉर्मेशन दिखने लग गया। ठीक है, इसके बाद ये वूकॉमर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। वूकॉमर्स में आपको सारा का सारा आपका जो प्लगइन है यही आपका पूरा ई कॉमर्स मैनेज करता है। जो आपका पूरा ई कॉमर्स मैनेजमेंट है वो यही करता है। जब भी कोई नया ऑर्डर आएगा तो आपको यहाँ पे ऑर्डर वाले सेगमेंट में दिख जाएगा कि आपके इतने सारे ऑर्डर जो है बेसिकली आ चुके हैं। जो भी ऑर्डर आपके पास में आएगा यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरे पास में इतने ऑर्डर्स आए, अभी कोई भी ऑर्डर नहीं है इसलिए ये ब्लैंक दिख रहा है। ऑर्डर आता है तो ऑब्वियसली एक बात तो तय है कि कोई ना कोई आपका कस्टमर भी बनता है, क्योंकि बिना आपके कस्टमर के बने हुए तो आपको ऑर्डर दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे जो भी पर्सन इंडिविजुअल जो है यहाँ पे लॉग इन करेगा या फिर वो अपना डेटा और इनपुट डालेगा तो यहाँ पे आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा कि कौन सा कस्टमर बना। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, देखिए जैसे हमने थीम इंपोर्ट किया, हमने जब यहाँ पे थीम इंपोर्ट किया उस केस में हमारे पास में बाय डिफॉल्ट इसमें बहुत सारी चीजें बन गई। जैसे ही हमने थीम इंस्टॉल किया बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो अकाउंट का पेज बन गया आपका। ये मैं एडमिन के तौर पे लॉगिन हूं तो मेरा माय अकाउंट में सारा इन्फॉर्मेशन और लॉगिन वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन उस दिन भी क्वेश्चन था, अमित जी का ही था शायद क्वेश्चन, कि बेसिकली हम लोग न्यू लॉगिन कैसे बना सकते हैं, है ना। अगर हमें न्यू साइनअप का फॉर्म बनाना है वो कैसे, जैसे ही आप वूकॉमर्स इंस्टॉल करते हो तो एक चीज आप ध्यान दोगे कि आपके बहुत सारे पेजेस ना ऑलरेडी बन जाते हैं, बाय डिफॉल्ट ही आपके पेजेस बन जाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरे इसमें माय अकाउंट का पेज दिख रहा है आप लोगों को, तो जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये माय अकाउंट वाला पेज आपको दिख जाएगा बाय डिफॉल्ट। जैसे ही आप वूकॉमर्स इंस्टॉल करेंगे, वूकॉमर्स का एक्चुअली में काम ही यही होता है कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन और डेटा जो है पहले से ही आपका इंपोर्ट कर दे इस माय अकाउंट में जाके, यहाँ पे आपका दिखने लग जाएगा। इसके अलावा आपका चेकआउट का ये इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे दिखने लग जाएगा आपको। चेकआउट का पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका, राइट। तो ये सारी चीजें सारी इंफॉर्मेशन आपका इसमें कार्ट का पेज, क्योंकि सारे पेज बन जाते हैं, कोई भी पेज इसमें एम्प्टी नहीं रहता, बस डेटा फिल। ये आपका कुछ इस तरीके से कार्ट का पेज दिखेगा। अभी प्रोडक्ट नहीं है इसमें इसलिए आपको सारा कुछ ब्लैंक दिख रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको ब्लैंक दिख रहा है। तो वूकॉमर्स इंस्टॉल होने के साथ ही मल्टीपल पेजेस आपके बन के रेडी हो जाते हैं यहाँ पे, राइट। आपके जो मल्टीपल पेजेस हैं वो यहाँ पे बन के बेसिकली रेडी हो जाते हैं, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन इन का फॉर्म बनाना है या फिर कुछ और आपको करना है। अब उसके बाद भी कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमें ऐसा नहीं बनाना है, हमें कुछ अलग तरीके से बनाना है, मतलब अपना अपने हिसाब से हमको डिजाइन करना है या अपने हिसाब से हमको बनाना है। उस केस में आपके लिए सजेशन क्या है कि आप लोग क्या कीजिए, आप ये जाइए यहाँ पे प्लगइन्स में और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन कीजिए। ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद यहाँ पे आपको नया प्लगइन जो है ये वाला प्लगइन आपको दिखने लग जाएगा, अल्टीमेट मेंबर। ये बहुत ही अच्छा प्लगइन है। जो लोग भी बेसिकली यूनिक वे से लॉगिन और मेंबरशिप फॉर्म या फिर यूजर रजिस्ट्रेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। अल्टीमेट मेंबर जो है उसने इस प्लगइन को बनाया हुआ है। आप इसको ओपन करेंगे प्लगइन को, यहाँ पे आपको इस प्लगइन के बारे में सारा इंफॉर्मेशन और सारा डेटा दिख जाएगा कि आपको क्या क्या फीचर्स ऑफ प्लगइन्स इंक्लूडेड। आप फ्रंट एंड यूजर प्रोफाइल बना सकते हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं, यूजर लॉगिन बना सकते हैं, कस्टम फॉर्म फील्ड ऐड कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप फिल्टर जो आपका बिल्डर होता है वो भी आपका काम करेगा। अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है, ये ऑलमोस्ट सारे के सारे फीचर्स आपके वेबसाइट में इंटीग्रेट कर देगा। ये जो आपका अल्टीमेट मेंबर प्लगइन है, राइट, इसको आप कर ले। ये आप उस केस में भी कर सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा एलिमेंटर ये सब डाल के ही करना है। नॉर्मली अगर आप कस्टमाइज करके बना रहे हैं अपनी वेबसाइट को, वूकॉमर्स तो डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन आपको वूकॉमर्स का डिफॉल्ट वाला पसंद नहीं आया, लेट सपोज, राइट। तो अगर किसी को डिफॉल्ट वाला ऑप्शन नहीं पसंद आया तो उस केस में उसके पास में क्या ऑप्शन है कि वो ये वाला प्लगइन को इंस्टॉल कर लेगा, अल्टीमेट मेंबर को, और इसको करेगा इंस्टॉल, राइट। और इसको इंस्टॉल करने के बाद ऑलमोस्ट आपके पास में सारे के सारे फीचर्स जो हैं बेसिकली आ जाएंगे। इंस्टॉल कीजिए, इसको कर लीजिए एक्टिवेट। यहाँ पे देखिए जैसे ही आपने इसको प्लगइन को एक्टिवेट किया, यहाँ पे आपको आ रहा है क्रिएट पेजेस। अब आपको जो भी पेजेस क्रिएट करना है आप डायरेक्टली यहाँ से पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरीके से आपको जो भी क्रिएट करना है आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको यूजर का करना है, आपको ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है बहुत सारे ऑप्शंस। लेट सपोज आपको लॉग आउट का करना है तो आप लॉग आउट का कर सकते हैं,
राइट। और यहाँ पे आपको सारे के सारे ऑप्शंस और अवेलेबल जो है आपको दिख जाएंगे। अल्टीमेट जो है मेंबर्स, ये वाला आपको प्लगइन्स यहाँ पे जब आप देख रहे हैं बेसिकली ये वाला ऑप्शंस आपके पास में आ गया अल्टीमेट। यहीं पे कार्ड फ्लोज के नीचे में आप देख सकते हो, और वूकॉमर्स के ऊपर में आपको ये वाला अल्टीमेट मेंबर वाला प्लगइन आपको दिख रहा है। यहाँ से आप सारे के सारे पेजेस अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपको क्रिएट करना है। इसको आप यूज कीजिए, दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे को बताइएगा, ये नॉर्मली आपका वर्कआउट करेगा। जिस किसी केस में भी आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं या फिर इसको यूज करना चाहते हैं, नॉर्मली सारे चीजें आपको इस पेजेस में ही दिख जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप फिर भी क्रिएट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं क्रिएट। लेकिन ये एक्टिवेट हो या फिर ये काम करे, या फिर आप 1 रुपए का प्रोडक्ट बना के भी अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, कोई भी 1 रुपए का प्रोडक्ट बना के भी टेस्टिंग करना चाहता है, तो उससे पहले मतलब उसको पहले अब देखना पड़ेगा कि मेरा पेमेंट गेटवे सही से काम करता है कि नहीं करता है। वो सारी चीजें करने से पहले आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट किए बिना आपका काम बेसिकली नहीं होगा। तो उस केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जब भी आप पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, उस केस में आपके पास में ऑप्शन क्या होता है कि आप जाते हैं इसमें सिंपली प्लगइन में, और प्लगइन में फिर से क्लिक करते हैं ऐड न्यू। यहाँ पे हम लोग, मैंने आपको बताया था, मैं आपको रेजर पे की हेल्प से आपको बताऊंगा। 1 सेकंड में पॉज कर रहा हूँ, मैं अपना रेजर पे लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही आपने अपना ये अब मेरे स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, मैंने रेजर पे को अपना लॉगिन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रेजर पे को लॉगिन कर लिया है। कुछ लाइव डेटा था इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए पॉज किया था, बट एज सच कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, रेजर पे को लॉगिन करने के बाद सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। आपको भी ऐसा ही करना है, आप अपने सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपना रेजर पे इंस्टॉल करते हैं, आपको ये वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है एपीआई कीज। राइट, एपीआई कीज पे आपको क्लिक करना है। लेकिन यहाँ से क्या डेटा आपको चाहिए, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बेसिकली यहाँ से क्या डेटा चाहिए। तो जैसे ही आप वर्डप्रेस में अपने अकाउंट पे जाते हैं फिर से, तो यहाँ पे आपको पहली बात तो आपको रेजर पे के लिए जो आपका प्लगइन बना हुआ है, रेजर पे का आपका प्लगइन बना हुआ है वू कॉमर्स के साथ में, दिस प्लगइन रेजर पे फॉर वू कॉमर्स, ये काफी पॉपुलर प्लगइन है। हाँ, यही आपको यूज करना है, और तो आई गेस नहीं, बहुत बहुत सारे प्लगइन्स बन चुके हैं, बट ये आपको यूज करना है। राइट, इसको आप कर लेंगे इंस्टॉल। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, आपको ये ऑप्शन बेसिकली दिखने लग जाएगा आपके वू कॉमर्स के अंदर में। इट विल टेक 1 और 2 मिनट। इसको कर लेते हैं हम लोग एक्टिवेट। अच्छा, रेजर पे सबको क्लियर है ना, रेजर पे हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? यस नो, सबको क्लियर है रेजर पे हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? क्या पर्पस है रेजर पे का? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे इन द सेंस ट्रांजेक्शन करने में हमें हेल्प करता है पेमेंट गेटवे। बाकी लोगों को भी क्लियर है? होपफुली सबको क्लियर होगा कि पेमेंट रेजर पे का क्या रोल है। कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए आपके माइंड में, और किसी के माइंड में भी कोई कंफ्यूजन आए प्लीज आप लोग पूछ लीजिएगा। बहुत जरूरी है आपको पूछना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रेजर पे हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया। अब हम इसको कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश, क्योंकि ये प्लगइन जो है बेसिकली हमारा इंस्टॉल हो चुका है। आई गेस हमने रेजर पे इंस्टॉल कर लिया है, और ये इंस्टॉल करने के बाद मैं एक बार देख लेता हूँ ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। प्लगइन्स में जाके हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग आई गेस हम लोग कर तो रहते हैं, भी कहाँ चला गया ये ऑप्शन। हाँ, यहाँ पे हमारे पास में रेजर पे फॉर वू कॉमर्स जो है हमारे पास में आ चुका है। ये वाला प्लगइन जो है हमने इंस्टॉल कर लिया है इसको। राइट, और इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे इसका सेटिंग्स वगैरह आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो इसमें क्या क्या फीचर्स वगैरह आपके पास में आ रहे हैं। डायरेक्टली आपको वू कॉमर्स के इस फीचर में लेके चला गया। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे ही आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है वू कॉमर्स पे, और वू कॉमर्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पे। रिमेंबर दिस स्टेप, आपको वू कॉमर्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पे। और सेटिंग्स पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है इस सेटिंग वाले ऑप्शंस में, पेमेंट वाले ऑप्शन में, सेटिंग्स एंड देन पेमेंट्स। रिमेंबर इट, फिर से बोल रहा हूँ, वू कॉमर्स, सेटिंग्स, और सेटिंग्स में जाने के बाद पेमेंट्स। आप जो प्लगइन आपने इंस्टॉल किया वो इस तरीके से आपको दिखेगा, ये वाला। यहाँ से आपको इसको, अगर ये डिसेबल है, अगर ये डिसेबल है तो इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। ये इनेबल करना जरूरी है, मैंने आपको फिर से दिखा दिया इसको इनेबल करके। ये जैसे ही इनेबल हो जाएगा तो आप रेजर पे के थ्रू से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे मैंने इसको इनेबल कर दिया।
राइट, एंड देन इसके बाद में हमारे पास में इसके जनरल में जाना है, जनरल वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे आपसे दो चीजें मांगेगा ये, तो इनेबल हमने कर दिया है, एक सेकंड देख लेते हैं, एक ऑप्शन मिसिंग आ रहा है इसमें, हमें इसमें जो इंटीग्रेशन करना है वो एक एक ऑप्शन इसमें मिसिंग है, एक सेकंड गाइस, हाँ मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक चीज है कि जैसे ही आप इसमें रेजर पे में जाते हैं आपको दो चीजें इसमें मांगता है ना, ये यहाँ पे आप देखोगे रीजनरेट की पे क्लिक करोगे, अभी मैं इस पे यहाँ पे जैसे ही आप इस पे ना रीजनरेट क्लिक पे, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो बेसिकली क्या होगा कि ये वाला जो ऑप्शन है ना यहाँ से ये हट जाएगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा बेसिकली इस पे, एक दिखाई देगा आपको इसका आईडी, और दूसरा वो मैं वही ऑप्शन देख रहा हूँ इसमें, मेरे को वो ऑप्शन दिख नहीं रहा है, यहीं पे आपको सेटिंग्स में ही आपको दिखता है एपीआई की, और आपका, मैं एक सेकंड एक बार चेक कर लेता हूँ एक बार फीचर्स, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपके पास में बेसिकली आ गया है, पहले आ नहीं रहा था ये ऑप्शन, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये स्टेप, जीरो से रिपीट कर रहा हूँ ये स्टेप। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे हमने प्लगइन जो है बेसिकली इंस्टॉल कर लिया, जो मैंने आपको प्लगइन दिखाया ये वाला प्लगइन, हमने इस प्लगइन को इंस्टॉल किया रेजर पे के लिए, दिस प्लगइन, ये वाला प्लगइन हमने इंस्टॉल किया वू कॉमर्स में। ये कहाँ जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन आपके पास में जाएगा अपीयरेंस में, सॉरी नॉट इन अपीयरेंस, आपका जाएगा वू कॉमर्स में, वू कॉमर्स में जाने के बाद आपका सेटिंग्स में, ठीक है, सेटिंग्स में गए आप, सेटिंग्स में जैसे गए आपको यहाँ पे उसके बाद जाना है पेमेंट्स में, ठीक है, रिमेंबर इट, उसके बाद आपको जाना है पेमेंट्स में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन को करना है इनेबल, राइट, आपने ऑप्शन को कर देना है इनेबल रेजर पे का, और यहाँ पे क्लिक करना है आपको मैनेज, राइट, मैनेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए फिर से पेमेंट पे ही आया, वो ऑप्शन नहीं आ रहा था इसलिए मैं इसको बार बार आप क्लिक कर रहा था लेकिन फिर भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो मैनेज पे क्लिक करने के बाद आएगा। जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दो चीजें मांगेगा, की आईडी, और यहाँ पे मांगेगा की सीक्रेट, राइट, ये मांगेगा आपका की आईडी और यहाँ पे मांगेगा आपका की सीक्रेट, ये दोनों आपका जनरेट होगा यहाँ से, यहाँ से। अभी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो है मेरे केस में क्या है कि एक जनरेटेड है आईडी, राइट, यहाँ पे एक मेरे केस में क्या है, ये की आईडी जो है वो जनरेटेड है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर आपका जनरेटेड नहीं होगा, आप लोग कोई भी इसको जब आप इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अगर आप सिंपली इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एपीआई कीज पे क्लिक करते हैं और नया आप क्रिएट करते हैं, यहाँ पे मैं देखता हूँ नया क्रिएट करके होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे हमें बेसिकली नहीं करना है इसको, इसको मैं जैसे अगर मैं नया क्लिक कर देता हूँ ना तो मेरा जो एग्जिस्टिंग जहाँ पे सेटअप है वो हिल जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली इसमें जाना है, इस पे रीजनरेट या न्यू आईडी पे आएगा, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखा देगा, ठीक है, आप लोग करके देखना, आज ही करके देखना, इसको डिले मत करना, आज ही करके देखना। अगर आपका बेसिकली अगर आपका ये जो है आपका पेमेंट गेटवे है, इट टेक्स एटलीस्ट 5 to 7 डेज आपका केवाईसी अप्रूव करने में, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करते हो आपको दो ऑप्शन दिखने लग जाते हैं यहाँ पे, और वो दो ऑप्शन होता है आपका ये वाला ऑप्शन जो आपको इंटीग्रेट करना होता है नॉर्मली, ये आपका आएगा की आईडी, जो कि आपको की आईडी ऑलरेडी दिख रहा है इसमें, लेकिन आपको क्या चीज नहीं दिख रही है, आपको एक चीज नहीं दिख रही है इसमें, आपको ये नहीं दिख रहा है, आपको की सीक्रेट्स नहीं दिख रहा है आपको, ये तभी आएगा जिस टाइम पे आपने अगर वो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है या फिर आप ये आपका बना हुआ है इस तरीके से, तो नया जब आप क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली आपका ये, अगर मैं इस ऑप्शन को भी पूरा करता हूं, ये वाला जो ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे भी मेरे को चीजें जो है, ये तो इसका रेटिंग वेटिंग का आ गया, बेसिकली यहीं पे आपका मेनली आएगा, यहाँ पे न्यू आईडी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा, मतलब एक पेमेंट गेटवे को मल्टीपल वेबसाइट पे इंटीग्रेट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ या इसको हटा देता हूँ तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से बेसिकली स्किप हो जाएगा, जहां कहीं भी काम कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा। तो आपको न्यू फ्रेश क्रिएट करना है, आपके केस में यहाँ बिल्कुल दिखेगा ऐड न्यू, आपके केस में दिखेगा ऐड न्यू, अगर किसी के पास है तो वो एक बार ट्राई करके देख ले, और यहाँ पे आप जैसे इंफॉर्मेशन डालोगे ये की आईडी और की सीक्रेट, आपका पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन डन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सा स्टेप है। और ये कई बार सिर्फ यही काम करने के लिए जो डेवलपर्स होते हैं दे इजिली चार्ज 5 to 7,000 रुपीज, सिर्फ इतना काम करने के लिए 5 से 7 हजार रुपए चार्ज करते हैं पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने के लिए। आजकल थोड़ा सा कम होने लग गया, लेकिन ये बेसिकली ये काम करने के लिए आप आराम से मार्केट में 5,000, क्योंकि लोगों को ये टास्क बेसिकली नहीं आता और वो इस टास्क को
किसी टेक्निकल पर्सन से करवाते, बाकी चीजें तो कर लेते हैं सारे, लेकिन ये पार्ट किसी टेक्निकल पर्सन से कराते, इसमें कुछ भी नहीं होता। मेन होता है आपका रेजर पे। लोग यहाँ पे नहीं जाते, वेबसाइट तो उनको आता है, उनको पता है कि यहाँ पे जाके मुझे की डाल देनी है, यहाँ पे सीक्रेट डाल देना है, लेकिन यहाँ से क्या कैसे निकालना है डेटा वो मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक्सेस होता नहीं है। तो इसको आपको सेटिंग्स में जाके, एपीआई कीज में जाके, यहाँ पे आपको न्यू आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, उस वहां से की आईडी और आपका वो बेसिकली आप, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप नॉर्मली गूगल में भी इसको सर्च कर लेना, की आईडी एंड की सीक्रेट इन रेजर पे। ये वाला गाइड आपको बता देगा कि आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है, ये दिखा रहे हैं वीडियो में भी दिखा रहे हैं आपको, सेटिंग्स में जाना है, एपीआई की पे जाना है। गाइस ध्यान से देखना, यही स्टेप था मैंने आपको बताया, जो कि यहाँ पे की आईडी आएगा, की सीक्रेट आएगा। मेरे केस में क्या है, ऑलरेडी क्रिएटेड है। ये देखिए जब क्रिएट हो जाए उसके बाद वो नहीं दिखता है आपको जल्दी। यहाँ पे एपीआई की पे क्लिक किया, जनरेट पे क्लिक किया, की आईडी पिक किया, की सीक्रेट क्लिक किया। सबको क्लियर है? आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे दो ऑप्शन, अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो उस केस में नहीं दिखेगा। मेरे केस में क्या है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे करना बहुत आसान है, सेटिंग्स पे क्लिक किया, की आईडी आ गया, की सीक्रेट आ गया, और आपने इसको यहाँ पे डाल दिया इन्फॉर्मेशन को, और ये वर्क आपका डन हो गया। और ये पेमेंट गेटवे आपका, इतने स्टेप्स में आपका पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन डन। यहाँ पे ये दोनों इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको कर देना है सेव चेंजेस, आपको दिक्कत नहीं आएगा। ये आप स्टेप पूरा कर देते हो, ये आपका स्टेप बेसिकली पूरा हो जाता है। उसके बाद आपका क्या होगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करने जाओगे, या आप कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए जाओगे, तो उस केस में यहाँ पे आपको साइड में रेजर पे, या जब आप इसको चेकआउट ऐड टू कार्ट कर लेते हो और आगे के लिए बढ़ते हो आप, तो यहाँ पे पेमेंट के तौर पे आप व्यू कार्ट में गए, यहाँ पे आपने प्रोसीड टू चेकआउट किया, यहाँ पे आपका देखिए रेजर पे का आ जाएगा, आ गया ना यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, ये नेट बैंकिंग। क्यों आया ये बेसिकली क्यों आया, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन, हमने प्लगइन तो डाल दिया, लेकिन ये एक्टिवेट कब होगा गाइज, ये एक्टिवेट तब होगा जब आप इसमें, हमने कर दिया ये टास्क, यहाँ पे सिंप एक स्टेप बच गया है आपको की आईडी डालने का, और यहाँ पे और की सीक्रेट डालने का। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये स्टेप, कितने लोगों को क्लियर, मैं 3-4 बार बता चुका हूँ, कितने लोगों को ये स्टेप क्लियर हो गया एग्जैक्टली कि कैसे आपका पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट होना है। मैं इस पे जोर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये स्टेप ऐसा होता है, लोग नॉर्मली ज्यादातर केस में ये मिस्टेक करते हैं लोग, राइट। आपका जैसे ही ये स्टेप पूरा हो गया, आपका पेमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखने के लिए आपको क्लियर है कि यहाँ पे आपका, अब क्लाइंट को भी इतना दिखा सकते हैं, अगर आप किसी भी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, अगर आप बेसिकली किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसको बता सकते हैं कि सर हमने ये कर दिया, अब आपको मुझे क्या देना है। कई बार क्लाइंट आपको ना ये नहीं देता है, आपको रेजर पे का एक्सेस नहीं देता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप सेटिंग्स में जाइए, एपीआई की पे जाइए, क्लिक कीजिए, क्रिएट न्यू उस पे क्लिक कीजिए, और आपका जो है की आईडी और सीक्रेट आ जाएगा, आप वो मेरे को दे दीजिए और आपका काम डन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको ये नहीं करना है, आपको इंस्टा मोजो का करना है, तो इंस्टा मोजो में भी सेम इन्फॉर्मेशन आएगा। इंस्टा मोजो में भी, या पेयू मनी का यूज करना है तो पेयू मनी का भी सेम इन्फॉर्मेशन आएगा। यहाँ से आप बेसिकली रेजर पे से कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, कोई भी जिससे भी पेमेंट करना चाहता है आदमी आपको। और मैं एक चीज बता दूं, जरूरी नहीं है कि ई कॉमर्स, अगर आप सर्विस भी बेच रहे हैं, अगर आप पैकेजेस भी बेच रहे हैं, लेट सपोज आपका वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे आपको 4 पैकेजेस सेल करने हैं, कोई भी 4 पैकेजेस आपने वेबसाइट पे डाले, वहां पे भी जाके आप बेसिकली अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट ही है आपका, प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उस प्रोडक्ट की हेल्प से आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करके उसको चेकआउट पे ले जा सकते हैं, उसको चेकआउट करवा सकते हैं। आपको सिंपली की आईडी और की सीक्रेट चाहिए और आपका काम डन हो जाएगा, आपका वेबसाइट का वर्क जो है बेसिकली यहाँ पे डन, और आपका ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो बेसिकली बन के रेडी हो जाएगा। अब आपका हार्डली इसमें कोई काम बचेगा जो कि आपको करना है। अब इसमें और चीजें क्या क्या होती हैं, आप नॉर्मली वो सब कुछ नॉर्मल वेबसाइट की तरह होता है, यही मेन होता है आपका कि आपको पेमेंट गेटवे डालना है, और सबसे ज्यादा जो लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है वो होता है आपको अपना चेकआउट का पेज बनाना, या फिर वो सारी चीजें वू कॉमर्स को डालते ही आप में इंटीग्रेट हो जाता है। अगर आपको उसका डिजाइन नहीं पसंद आ रहा है तो आप अल्टीमेट मेंबर का डैशबोर्ड का ये डाल के आप बेसिकली इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। अगर आपको लगता है कि मुझे बेसिकली इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे पॉपअप फॉर्म बनाना है, ठीक है, जब कोई लॉगिन पे क्लिक करे तो मेरा पॉपअप फॉर्म आ जाए और उस तरीके से दिखे, तो उस केस में आपके पास में सोल्यूशन क्या है कि आपके पास में आपको प्लगइन्स में जाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि सिंपल होस्टिंग
ज्यादातर ई कॉमर्स के केस में काम नहीं करता है। जो थोड़ा सा एडवांस होस्टिंग है वही काम करता है। हाँ, आप बेसिकली वेबसाइट बना सकते हो, आप अपना परचेज वर्चेज भी करवा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में दिन के 10-20 ऑर्डर आने लग जाए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। आपको अच्छे होस्टिंग पे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा चीज होता है जिसमें बहुत सारे प्लगइन्स वगैरह लग जाते हैं। वूकॉमर्स अपने आप में हैवी प्लगइन है। फिर इसके बाद अगर आप पॉपअप वगैरह के प्लगइन्स लगाते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को हैवी बना देता है। तो इसीलिए इस केस में आपको केयरफुल रहना है कि आप कोई भी ऐसा सिंपल सा होस्टिंग, देखिए प्रैक्टिस करने के लिए 1 साल 2 साल यूज करने के लिए ठीक है, लेकिन जैसे ही ज्यादा ऑर्डर आने लग जाए आपको इमीडिएटली होस्टिंग को मूव करना पड़ेगा। इसका यही सोल्यूशन। और होस्टिंग मूव सिर्फ उसी केस में नहीं करना है, होस्टिंग मूव आप कोई भी वेबसाइट में, जब भी आपके पास में वेबसाइट में यूजर आने लग जाए तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बैंडविड्थ ज्यादा कंज्यूम होता है और आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है। तो स्लो नहीं होने देना है। अभी हम इस केस में दूसरा आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अगर किसी को पॉपअप फॉर्म वगैरह बनाना है तो आपको लॉगिन पॉपअप, एक तो ये भी है, ये भी आपका काम करेगा। अगर आप देख रहे हो इसको, काफी अच्छा काम करता है। पॉपअप पॉपअप के लिए बहुत सारे एक्चुअली में अवेलेबल ऑप्शन है आपके पास में। आप ये वाला आपका काम कर जाएगा प्लगइन, अगर आप पॉपअप बनाना चाहते हो। दूसरा आपका जो प्लगइन काम कर सकता है, ये वाला प्लगइन भी अच्छा है जिसको आप यूज कर सकते हो। और ये वाला आप नॉर्मल नॉर्मल पॉपअप्स के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ई कॉमर्स के लिए यूज करना है, देखता हूँ प्लगइन अगर चेंज होता है तो ये वाला आप यूज कर सकते हैं। दिस लुक्स बेटर, मच मच बेटर। यूजर रजिस्ट्रेशन एंड कस्टम रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिलेंगे वो आप देख सकते हो। ये आपका वर्डप्रेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लीन, और अगर आपको और भी इसमें ऑप्शंस ऐड करने हैं, लेकिन एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि ये वू कॉमर्स को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। वू कॉमर्स सपोर्ट के बिना आप इसको यूज मत करना। हाँ, ये वू कॉमर्स को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट में आप ऑप्शन देखोगे वू कॉमर्स इंटीग्रेशन, आप इसको वू कॉमर्स इंटीग्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। जिस किसी को भी पॉपअप फॉर्म वगैरह चाहिए तो वो इस प्लगइन को इंस्टॉल कर सकता है, इससे आपका काम चल जाएगा। और एक चीज मैं आपको प्लगइन से रिलेटेड एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि आप जब भी प्लगइन यूज करोगे, एक चीज का ध्यान आप बिल्कुल केयरफुली रखना कि यहाँ पे आपको कंपनी का नाम जरूर देखना है कि कौन सी कंपनी ने बनाया है। WP एवरेस्ट अच्छी कंपनी है। अब जैसे अल्टीमेट मेंबर है, उन्होंने अल्टीमेट मेंबर वालों ने खुद ही बनाया है, तो ये एक अच्छा प्लगइन है। ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन वगैरह इसमें, लेकिन पॉपअप वगैरह नहीं आता। अल्टीमेट मेंबर में क्या है, ये सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए अच्छा है। और अगर किसी को प्लगइन से रिलेटेड कोई भी इशू आता है इंस्टॉलेशन करने का या नहीं समझ में आता है, तो इसमें स्टेप्स दिए होते हैं। हर एक प्लगइन के अंदर में आपको स्टेप्स दिए होते हैं। ये आपका इंस्टॉलेशन है, यहाँ पे आप देखो नॉर्मली ये तो एक तरीके से आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट जरूर देखना है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये एक्चुअली में दिखेगा कैसा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कैसा दिखेगा, इसके डमी सैंपल सारे इसमें अवेलेबल होते हैं। जब भी आप प्लगइन यूज करोगे, एक चीज आप मेक श्योर करना कि आप इसके स्क्रीनशॉट जरूर देख लेना कि ये कैसे कैसे किस तरीके से वर्कआउट करेगा। और यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आप जिस किस तरीके से आप डालना चाहते हो, और ये सारी इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर्स वर्डर सब कुछ ये आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अल्टीमेट मेंबर से कैसे बनाना है। फिर आपका ये पॉपअप के लिए बेसिकली इसको भी यूज कर सकते। दो आपको प्लगइन बता रहा हूँ, एक ये वाला प्लगइन, क्योंकि मैं कंपनी देख के प्रेफर करता हूँ किसी भी प्लगइन को यूज करना। अगर कोई कंपनी बिल्कुल नई है, उस केस में जैसे WP एवरेस्ट है, ये इसने कंपनी ने बहुत सारे बना रखे हैं। इसके उस पर क्लिक करोगे ना प्रोफाइल पे, तो आपको दिख जाएगा कि उन्होंने कितने प्रोफाइल बना रखे हैं। उन्होंने बहुत सारे प्लगइन्स बना रखे हैं। आप उन्हीं प्लगइन को यूज करो जो कंपनी बेसिकली पॉपुलर है इस सब केसेस को बनाने के लिए। इसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं। वैसे मेरे को थोड़ा सा डाउट भी है, ज्यादा प्लगइन्स डालूंगा वेबसाइट हैंग ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये शेयर्ड सर्वर पे मैं आपको इंस्टॉलेशन सेटअप बता रहा हूँ। ये देखिए, ये वाला प्लगइन आपका यूजर रजिस्ट्रेशन वाला यहाँ से आ गया। और आपका बेसिकली आपको जो भी प्लगइन ऐड करना है, यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन आएगा यूजर रजिस्ट्रेशन के बाद, और आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी आपको सेटअप करना है, आप यहाँ से आपको सारे फील्ड्स जो भी पिक करने हैं, यहाँ पे आप यहाँ से उसके फील्ड्स भी बेसिकली पिक कर सकते हो। आपको बना, आप ऐड न्यू पे क्लिक कर लेना, और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि ईमेल, और यहाँ पे आप इसको नाम दे दो। आपने इसको नाम दे दिया बेसिकली यूजर लॉगिन। ये पॉपअप के तरह आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आपने नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, दिस इज मोर देन इनफ। आपको और भी इंफॉर्मेशन लेना है आप ले सकते हो। ये यूजर लॉगिन फॉर्म है, इसको क्रिएट फॉर्म कर दिया। अब इसी तरीके से आपको सारे के सारे फॉर्म बना लेने हैं, और जो भी आपका फॉर्म क्रिएट होगा वो यूजर रजिस्ट्रेशन में आपको दिखने लग जाएगा कि आपका कौन कौन सा फॉर्म जो है बेसिकली बना हुआ है। यहाँ पे यूजर लॉगिन का फॉर्म आपने बनाया, और इस फॉर्म को आपको जहां भी यूज करना है इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये शॉर्ट कोड है, आपको जहां कहीं भी यूज करना है
इसको कॉपी करके आप इस शॉर्ट कोड को यूज कर सकते हैं। और इसका इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको यहाँ पे ना दिखे कोई भी प्लगइन, जो भी मैंने आपको बताया है आपको नहीं समझ में आता है, सिंपली आप उस प्लगइन में जाओ। जो भी प्लगइन्स मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हर एक प्लगइन के नीचे में उसका जो है आपको, जैसे यूजर रजिस्ट्रेशन वाला था, इसका सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पे है। और उस सेटिंग्स के ऑप्शन में आपको सारे के सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे कि कैसे क्या करना है, आपको किस तरीके से आपको वर्कआउट करना है। यहाँ पे नहीं समझ में आता है तो आप इसके वर्डप्रेस का जो आपका है सेटअप, इसमें चले जाओ, यहाँ पे प्लगइन्स में चले जाओ। क्योंकि कई बार होता है, अगर जैसे मैंने आपको बता दिया आप भूल जाओगे या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ से जाके आप उसको चेक कर सकते हो। वैसे मान लीजिए अल्टीमेट मेंबर्स प्लगइन को आपको चेक करना है कि आपको कितने ऑप्शंस दे रहा है। तो यहाँ पे आपने देख लिया वही सेम प्लगइन है, इसको बस क्लिक कर लेना और इस प्लगइन्स में जाके आप इसके सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लेना। राइट, यहाँ पे आपको दिखा रहा है किस तरीके से आपको इसको एक्सेस करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, और इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी इस पे अवेलेबल हैं। आपको दिक्कत आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो आप लोग मेरे को बता सकते हो कि हाँ सर ये इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं। एक्टिवेट इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। डिटेल्स में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आप कौन कौन से बना सकते हो ये सारे दिखाया हुआ है इसमें, ये सारे इसको बना के देखना, आपका ऑटोमेटिकली आपका जो है, आपका जो डाउट है, क्वेरी जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा और ये आपका वेबसाइट जो है बेसिकली बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है, आपका जितने भी आपके यूजर्स बनते जाएंगे, आपका डेटाबेस बनता जाएगा। आप एक तो ऑल यूजर में जाके देख सकते हो, आपके जितने भी यूजर्स बने, मेन प्राइमरी यूजर्स जो भी बने आपके, सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। दूसरा, जो आपके कस्टमर बनेंगे, कस्टमर मैंने आपको बताया आपको वू कॉमर्स में जाके और इस कस्टमर वाले फीचर में चेक कर लेना है। ठीक है, अब कई लोगों का सवाल होता है कि सर मेरे पास में यहाँ पे दिख रहा है आपको कस्टमर्स अभी नहीं बना है तो आपको 0 दिख रहा है, नो डेटा टू डिस्प्ले। यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाएगा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देखना है। लेकिन कई लोगों का क्वेश्चन होता है इसमें कि मेरे को बल्क में प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करना है ना, मेरे पास में एक CSV फाइल है। तो ये जो प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट आपका आया है यहाँ पे, किसी के पास में भी कोई भी CSV फाइल है या फिर उसको क्या करना है, यहाँ से प्रोडक्ट उठा के किसी और वेबसाइट पे डालना है। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डले हुए हैं ना, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए हैं। ये जो फाइल दिख रही है आपको, ऑलमोस्ट आपके कितने प्रोडक्ट हैं, आपके 12 प्रोडक्ट हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जितने भी प्रोडक्ट हैं इसको हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं जनरेट CSV। राइट, एक्सपोर्ट हम क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गाइज एक चीज याद रखना, हमने यहाँ से क्या एक्सपोर्ट किया, हमने यहाँ से 12 प्रोडक्ट जो थे हमारे, हमने उसको एक्सपोर्ट किया। देखना पड़ेगा मैंने सेलेक्ट किया था कि नहीं किया था प्रोडक्ट को जी। ये आपके देखिए 12 के 12 प्रोडक्ट आपके पास में आ चुके हैं। आ गया ना आपके पास में ये प्रोडक्ट, ये जो भी आपके पास में प्रोडक्ट थे ये आपके पास में आ चुका है। और यहाँ पे आपका देखिए ये फाइल जो है बेसिकली बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सारे के सारे प्रोडक्ट को कर देंगे डिलीट। ये स्टेप याद रखिएगा, ई कॉमर्स में बहुत काम आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप मैन्युअली सारे के सारे प्रोडक्ट को वो नहीं कर सकते। यहाँ पे बल्क एक्शन में गए, हमने यहाँ पे एक्शन चूज किया, मूव टू ट्रैश कर दिया और यहाँ पे कर दिया अप्लाई। सारे के सारे प्रोडक्ट जो हमारी वेबसाइट पे थे ये सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं अब। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट थे हमारे ये ट्रैश में थे, मैं ट्रैश से भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में जितने भी प्रोडक्ट थे मैं ट्रैश से भी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट परमानेंटली। ठीक है, अगर आपने बाई चांस गलती से डिलीट कर दिया तो आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं परमानेंटली डिलीट कर रहा हूँ और मैं इसको कर रहा हूँ अप्लाई, प्रोडक्ट डिलीट हो जाएंगे मेरे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप सारे प्रोडक्ट मेरे डिलीट हो चुके हैं। अब मैं क्लिक करूंगा ऑल प्रोडक्ट्स पे, ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा बेसिकली इंपोर्ट, स्टार्ट इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या करूंगा, मैंने जो 12 प्रोडक्ट बेसिकली वो किए, मैं उसी को इंपोर्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने ये फाइल को वो किया था, एक्सपोर्ट किया था, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था, क्योंकि मैं बैठ के पूरी की पूरी CSV फाइल तो अब नहीं बनाऊंगा। राइट, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपका प्रोडक्ट है, आपके पास में कोई भी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट आता है, आपको क्या करना है, आपको देखिए क्लाइंट को बोल देना है कि सर आप मुझे पूरी की पूरी फाइल बना के दे दीजिए। राइट, और इसको कर देते हैं हम लोग कंटिन्यू। तो हमारे पास में जितने भी प्रोडक्ट थे ये सारे के सारे इसमें हो जाएंगे इंपोर्ट और आपको दिखने लग जाएंगे प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट्स आर नाउ बीइंग इंपोर्टेड। जो वेबसाइट, जो प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट किए थे
तो हमेशा एक चीज आपको याद रखना है, मेक श्योर रखना है आपको। ये देखिए आपके आ गए प्रोडक्ट, ये डिलीट किए थे आपने, ये स्टेप सबको समझ में आया हमने क्यों किया गाइज? ये स्टेप सबको समझ में आया? यस, नो? ये स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ई कॉमर्स में। कई लोगों को क्लियर नहीं होता कि प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों करते हैं हम लोग, है ना? वो बहुत जरूरी होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, क्योंकि आप बैठ के 1000 प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, है ना? आपके पास में अगर क्लाइंट ने बोला मेरे पास में 1000 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहीं से एक्सपोर्ट करके उसको फॉर्मेट दे दोगे। कई बार आपसे क्लाइंट बोलेगा कि सर मुझे फॉर्मेट दे दीजिए, या मैडम मुझे फॉर्मेट दे दीजिए। तो फॉर्मेट आप कहाँ से डालोगे? यहीं से आप अपना फॉर्मेट एक्सपोर्ट कर लोगे। अब इस फॉर्मेट में, ये जो मेरे पास में फॉर्मेट आ गया, इस फॉर्मेट में मैं चाहूँ तो 1000 यूजर का वो प्रोडक्ट डाल दूं इन्फॉर्मेशन। मुझे करना क्या होगा? सिंपली मैं करूंगा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब होता है डाउनलोड करना। जो भी आपके पास में प्रोडक्ट है, आपने उसको एक्सपोर्ट कर लिया, आपने उसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपके पास में जो दूसरा टास्क होता है, नो, इमेजेस कंटेन नहीं करता आपका फाइल्स। आपको मैन्युअली ये इमेज इसलिए इसमें दिखने लग गया आपको, क्योंकि इमेजेस आपने ऑलरेडी मीडिया सेक्शन में डाल रखा है, इसीलिए डायरेक्टली उसने वो वहीं से इमेजेस को उठा लिया। पाथ होता है कई बार पाथ डिफाइन होता है, लेकिन इमेजेस नहीं होते। इमेजेस आपको मैन्युअली ही करना पड़ता है। इसमें कहीं ना कहीं इसका इमेज का पाथ भी होगा, या इमेज का पाथ नहीं भी होगा तो नॉर्मली आपको इमेज डालना ही पड़ेगा। ये देख रहे हो आप, ये इमेज का पाथ है, इमेज नहीं है, इमेज का पाथ है, ये याद रखिएगा आप। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। रीजन इज, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके कि क्या इमेज भी अपलोड हो जाएगा। कभी भी सीएसवी के थ्रू से इमेज अपलोड नहीं होता। इमेज को अपलोड करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है? आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके से हमने इमेज को अपलोड किया, मतलब इसका पाथ पाथ डाला हमने। तो आपको पाथ भी देखना पड़ेगा। जो भी पिक्चर्स आप बेसिकली अपलोड करोगे, यहाँ पे हर एक पिक्चर का पाथ होता है। अब पिक्चर का इमेज का पाथ कैसे मिलेगा, ये आप देखना। यहाँ पे मीडिया में जाओगे, लाइब्रेरी में जाओगे, हर एक पिक्चर का अपना एक पाथ होता है, यूआरएल होता है। जैसे कि यहाँ पे ये पिक्चर है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो इसका पाथ देखिए ये है फाइनल, नीचे में ये वाला पाथ आपको दिख रहा है गाइज। आपको ये पाथ आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। हाँ, बेसिकली आप इमेजेस, क्लाइंट क्या करेगा? नाम दे देगा पिक्चर्स को। उस केस में जो क्लाइंट है, आप पिक्चर्स को नाम दे देगा, और वो अपना एक सेपरेट फोल्डर में बना के आपको, उसके 1000 प्रोडक्ट हैं, हर एक प्रोडक्ट के नाम के अकॉर्डिंग उसका सेपरेट एक बना देगा। वो आपको उस तरीके से, क्योंकि प्रोडक्ट का कई बार आपका फोटो शूट होता है, राइट? तो वो फोटो शूट होने के बाद आपके पास में पिक्चर आता है। और ये आपका सिंपली जैसे जैसे पिक्चर अपलोड होता जाएगा, ये काम मैन्युअली ही होगा उसका। जितने भी पिक्चर वो अपलोड करेगा, उसमें सब कुछ में जाके बस उसको पाथ पास करते रहना है और नॉर्मली, और आपका काम हो जाएगा। आप एक बार में एक सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक बना लो जिप फाइल, ठीक है? यहाँ पे देखो, आप जिप फाइल बना लो, और जिप फाइल बना के आप पूरे की पूरे पिक्चर्स को अपलोड कर दो। यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे ऐड न्यू आ रहा है ना। आपको मल्टीपल पिक्चर्स जैसे ही अपलोड करना होता है, आप क्या करोगे बेसिकली, ये थोड़ा सा क्विक सोल्यूशन बता रहा हूँ इसका। हाँ, ये वाला आ गया। अब यहाँ पे आप जिप फाइल को अपलोड कर देना। यहाँ पे आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, और आपका जो जिप फाइल था जिसमें कि आपका मान के चलिए 500 प्रोडक्ट हैं, तो आपने अपलोड कर दिया। यहाँ पे आपने जाके उसको एक्सपोर्ट कर दिया। जैसे ही एक्सपोर्ट किया, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने 1000 प्रोडक्ट डाल दिए इसमें, तो 1000 प्रोडक्ट डालने के बाद अब आपका काम आसान हो जाएगा। आप हर एक प्रोडक्ट में जाओगे, ऑल प्रोडक्ट्स में जाओगे, और ऑल प्रोडक्ट्स में जाने के बाद किसी भी प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करोगे। मान लीजिए आपने डायबिटीज कुकीज को सेलेक्ट किया, इसको एडिट किया, और एडिट करने के बाद आपने यहाँ से उसका उठा के पिक्चर डाल दिया। ये आपने यहाँ से पिक्चर उसका ऐड कर दिया। तो ये आपके लिए काम वैसे ही ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता। जिप में पूरे के पूरे पिक्चर्स को अपलोड कर दो, सीएसबी से फाइल पिक्चर्स अपलोड कर दो, फिर उसको बस 2 घंटे का काम है, उसके बाद उसको लिंक कर दो। क्लियर हुआ सबको ये कैसे होगा? अगर आपको ये देखिए, यहाँ पे कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझे प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक करना है, मेरे पास ये प्रोडक्ट खत्म हो गया, ठीक है? यहाँ पे आपको स्टॉक में ऑप्शन आता है कि इस प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक, ऑन बैक ऑर्डर, आपको जो भी करना है वो सारे के सारे फीचर्स। अच्छा, एसकेयू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट में, कि आपका एक हर एक प्रोडक्ट का ना एक इंपॉर्टेंट एसकेयू होता है।
नॉर्मली इस केस में नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे ये SKU नहीं दिखाया गया है, लेकिन नॉर्मली जब भी वूकॉमर्स की वेबसाइट बनती है, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनती है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको SKU प्रोडक्ट का होता ही होता है। SKU क्या होता है? आपका यूनिक, आपका एक प्रोडक्ट का जो स्टॉक यूनिट है ना, उसका एक यूनिक नाम होता है। आप 1 2 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज आपका प्रोडक्ट शुरू होता है किसी भी ऐसे नेम से, जैसे लेट्स सपोज मुझे लगता है कि मेरी कंपनी का नाम प्रणव है, तो मैं प्रणव 1 2 और इसी सीरीज में सारे के सारे SKU, इससे मेरे को ना कभी भी प्रोडक्ट को ये करना होगा कि ये प्रोडक्ट मेरे को देखना है, तो मैं उस प्रोडक्ट को बेसिकली अपने SKU से रिमाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है सब स्टॉक में है, और किसी को भी कोई भी कूपन कोड वगैरह करना है तो वो सारे फीचर्स आपको वूकॉमर्स में दिखने लग जाएंगे। ये जो आपको वूकॉमर्स का फीचर दिख रहा है यहाँ पे आपको कूपन्स का भी फीचर दिखेगा। यहाँ से आप ऑटोमेटिकली कूपन्स कोड क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट फर्स्ट कूपन, जो भी आपको डिस्काउंट ऑफर जो भी देना है आपको, यहाँ पे आपको देखो फिक्स कार्ड डिस्काउंट, अगर आप फिक्स में देना चाहते हो या फिर आप परसेंटेज में डिस्काउंट देना चाहते हो तो आप परसेंटेज में दे सकते हो। अगर आपको यहाँ पे फिक्स कार्ड डिस्काउंट देना है तो आप अमाउंट भी बता सकते हो, राइट? कि आपने लेट सपोज आपने 20 रुपीज का दिया और आपने उसका एक्सपायरी डेट डाल दिया, राइट? और आपने इसको क्रिएट कर दिया, पब्लिश कर दिया। आपके पास में जो वैल्यू आएगा वही आप जो आपका एक आएगा, बेसिकली आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो। जो कूपन कोड आएगा आपका, आपका कूपन कोड का आपको नाम देना है, ये जनरेट भी कर सकते हो। लेट सपोज आपने ये कूपन कोड जनरेट किया, और जैसे होता है ना फ्री दिवाली, दशहरा, ये वो जो भी आपका फेस्टिवल आ रहा है उससे रिलेटेड आपको कूपन कोड आपने जनरेट किया, और उसको जनरेट करने के बाद आप जब सामने वाले को दोगे तो वो ऑटोमेटिकली उस कूपन कोड को यूज कर पाएगा। आई थिंक दिस इज इट, और इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन मैं अभी आपको, मतलब ये एंड नहीं हुआ ये सेशन, लेकिन मैं आप लोगों से एक बार क्वेश्चन पूछ लेता हूँ नॉर्मली, कि सब लोगों को ये पॉइंट, जितने भी मैंने पॉइंटर्स ई कॉमर्स का बताया, मुझे लगता है सब लोग बना लोगे, लेकिन सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ आप लोग मेरे को एक बार बता दीजिए। मैं फाइनली इसलिए इतनी बार पूछ रहा हूँ क्योंकि ई कॉमर्स में डाउट्स लोगों के रह जाते हैं, लोगों को नहीं समझ में आता है, वो बाद में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो होपफुली आपको कोई नॉर्मल वेबसाइट बनानी है तो कल वाला पूरा पैटर्न यूज कर लेना, कल वाला पूरा वीडियो देख लेना। ई कॉमर्स बनाना है तो आज वाला वीडियो देख लेना, आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगा। इसमें अगर कुछ रह जाता है, कुछ ऐसे फीचर्स रह जाते हैं, तो हम लोग डेफिनेटली उसको डिस्कशन कर सकते हैं कि हाँ ये वाला फीचर आप लोगों को नहीं समझ में आया, इसको मैं फिर से आप लोगों को क्लियर कर सकता हूँ। गाइज लेट मी नो, सबको क्लियर हुआ ना ई कॉमर्स का फीचर्स? मैं 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस कुछ लोगों के वॉइस पे ले लेता हूँ कि सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तुम कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। अब जिस किसी के भी केस में ऐसा होता है कि वेबसाइट जो है वो हैवी हो जाती है, उस केस में आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि आप WP का एक सुपर कैश प्लगइन होता है, सुपर कैश प्लगइन भी आप लोग यूज कर सकते हो, जिससे कि आप वेबसाइट का जो जितना भी कैश, वर्डप्रेस की साइट जब भी, ये देखिए आप 2 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसके, ये इसलिए यूज किया जाता है जब आपकी वेबसाइट बेसिकली बहुत उसमें हैवी लोड हो जाता है। जब भी आपकी वेबसाइट में बेसिकली हैवी लोड हो जाता है तो ये जो कैशिंग है, क्योंकि आप इतनी सारी पिक्चर्स को डालते हो, अपलोड करते हो, डिलीट करते हो, इंफॉर्मेशन को, कंटेंट को डालते हो, उसको डिलीट करते हो, उस केस में आपकी वेबसाइट जो है वो काफी ज्यादा हैवी हो जाती है। तो जो सुपर कैश प्लगइन है वो सारा का सारा जो कैश है, जो जंक डेटा है, आपकी वेबसाइट से डिलीट कर देता है। तो आप लोग इसको लिख लो, WP सुपर कैश। इससे पहले जो मैंने आपको प्लगइन बताया था वो था आपका WP स्मश, राइट? वो स्मश क्या करता है, पिक्चर को ऑटोमेटिकली आपका रिड्यूस कर देता है, तो जो आपका वेबसाइट का जो लोडिंग स्पीड है वो काफी अच्छा काम करने लग जाता है। आपका प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी किसी को नहीं समझ में आता है तो आपके लिए मैं एक सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ कि प्लगइन्स में जाओ, पॉपुलर की कैटेगरी में क्लिक करो, और यहाँ पे ना आप डिटेल से प्लगइन को देखो। जो टॉप पे प्लगइन्स आपको दिख रहे हैं ना, वो सारे ही अच्छे प्लगइन्स हैं, यूजफुल प्लगइन्स हैं, राइट? हाँ बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये प्लगइन क्या है, ये एक तरीके से आपका थर्ड पार्टी टूल्स है। मान लीजिए आपका घर है, आपका 1 BHK है, आप 1 BHK में रह रहे हैं, और उस 1 BHK में मान लीजिए सोफा भी डाल दीजिएगा, बेड भी डाल दीजिएगा, कुर्सी भी डाल दीजिएगा, सब डाल दीजिएगा, है ना? स्पेस तो वही मतलब कि उसका वो 1 BHK का ही है ना, तो उसमें कितना एडजस्ट करेगा? ये सिंपल वैसा ही एग्जाम्पल है कि अगर आप एक छोटे से फ्लैट के अंदर में सामान को पूरा, हाँ ठीक है आपकी जरूरत है, आपको रिक्वायरमेंट है तो आप सामान लाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसका स्पेस नहीं बढ़ाएंगे, फिर आपको वेबसाइट को बढ़ाना पड़ेगा, उसका स्पेस बढ़ाना पड़ेगा।
है ना, आपको बढ़िया होस्टिंग पे शिफ्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपका 1 GB का स्पेस ना हो, वहां पे आपका कम से कम जो स्टोरेज हो वो 100 GB का स्टोरेज हो। तो वही बात है, 3 BHK में आप डाल दीजिए जितना आपको सामान डालना है, या 4 BHK में आपका सारा सामान एडजस्ट हो जाएगा और स्पेस भी बचा रहेगा। सेम वैसे ही कुछ एग्जांपल आप समझिए, बहुत क्लियर सा एग्जांपल है। रिक्वायरमेंट है तो आप सारे सामान लिए जा रहे हो, है ना। वेबसाइट में भी वैसे, आपको वेबसाइट में रिक्वायरमेंट है, आपको वेबसाइट को बेटर बनाना है, तो आप सारा सामान डाल रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि वेबसाइट का क्या वो वेबसाइट कैपेबल है उतना लोडिंग लेने के लिए। तो ये सारी लोडिंग है, ये सारी आपकी जरूरतें हैं, अननेसेसरी कोड है। ये सब जितने भी प्लगइन्स होते हैं ना, सब में कोड होता है, सारे के सारे प्लगइन्स में कोड होता है। तो आप जैसे ही एक प्लगइन जैसे वूकॉमर्स डाल देते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट हैवी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वूकॉमर्स में आ जाता है कैटेगरी, प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन, कूपन कार्ड, बहुत सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन और इतना सारा डेटा जब आपके वेबसाइट में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, आपकी वेबसाइट हैवी हो जाएगी। उस पर काम करने में आपका बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा। और उस वेबसाइट तो कोशिश कीजिए कम से कम प्लगइन को यूज कीजिए। अगर किसी प्लगइन की जरूरत नहीं है उसको हटा दीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है। सर जी। जैसे अगर हमें कैटेगरी है, कैटेगरी में सब कैटेगरी बनानी है, तो हम सब कैटेगरी बनाएंगे या वो पेज ही बनता है? आप बेसिकली कैटेगरी के अंदर में आप सब कैटेगरीज बना सकते हैं, ठीक है। सब वो कैसे बनेगा? जैसे सपोज मेरे को ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के अंदर और एक सब कैटेगरी बनानी है, इफ अगर देखो ना, सपोजिटली ये इसका आपने ध्यान दिया होगा, आपने जो क्वेश्चन पूछा आपने अगर ध्यान दिया होगा, मैंने इस पे ना पेरेंट कैटेगरी बनती है कुछ इसमें, है ना। वो कुछ को आपको पेरेंट कैटेगरी बनाना पड़ेगा, जैसे वो अच्छा, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा उसमें? हाँ हाँ, वो उसको शिफ्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली जैसे प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर में आपने कैटेगरी बनाया, अब उसी कैटेगरी के अंदर में आपने उसकी सब कैटेगरीज बना दी। यहाँ पे दिख रहा है आपको नेम प्रोडक्ट, यहाँ पे कुछ पेरेंट कैटेगरीज हैं, है ना। तो यहाँ अच्छा, पे आपने, यहाँ पे जो भी आपको लग रहा है, मान लीजिए आपने, आपको लगा वेजिटेबल आपका वो है, तो अब ये क्या है, एक सब कैटेगरी है जूस के सर अंदर अब में। मुझे जैसे सपोज एक और पेरेंट कैटेगरी ऐड करनी है तो हम्म इसी वो में आपका, एक सेकंड में बताता हूँ आपको, यहीं पे आपका ऑप्शन होता है कि आप इसमें एक पेरेंट कैटेगरी भी बना सकते हो। मैं इसका देख लूंगा एक बार ना, क्योंकि इसमें इजीली आपको यहीं पे ऑप्शन आता है जिसमें आप पेरेंट कैटेगरी आप बेसिकली बना हाँ सकते हो। सर, क्योंकि हम पेरेंट कैटेगरी बना के देन वी कैन गो फॉर द सब कैटेगरी थिंग ना, हाँ अगर हाँ हाँ, आपको ई देखो कॉमर्स में तो यहाँ यही पे आपको, चलता है ना। ये जनरली आपको नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहीं पे आपका ऑप्शन आता है पेरेंट कैटेगरी बनाने का। अगर लेट सपोज, एक सेकंड रुको, देख लेते हैं। ये तो उसका आ गया, पेरेंट कैटेगरी यहाँ से सेट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है आपको ना। मैं देख लूंगा इसको, ये क्वेश्चन मैं आपको ना, आपको मैं इसका अब बता दूंगा। मैं इसको, ये मेरे पास में ठीक है है, मैं सर। इसको क्लास के बाद ना आपको भेज दूंगा इसके स्टेप्स, कैसे आप पेरेंट कैटेगरी बना सकते हो। ठीक है नॉर्मली सर। आप यहाँ से भी बना सकते हो, और दूसरा कई बार अगर यहाँ से नहीं बनता है आपका कैटेगरी, तो आपका एक ऑप्शन होता है, मैं इसको देख के आपको भेजता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि ई कॉमर्स में तो ये चीज इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि हाँ नहीं, कैटेगरी बिना के देखिए, अंदर सब बिना देखिए, कैटेगरी होती है। कैटेगरी बनाना ये तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कैटेगरीज हम्म। बनाओगे, सब कैटेगरी बनाओगे, इसके अंदर में आपका नॉर्मली इन्होंने बाय डिफॉल्ट ही कुछ कैटेगरीज को ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। यहीं से मैं देख लूंगा पेरेंट कैटेगरी आप कैसे बनाओगे, फिर मैं इसका जो स्टेप है स्टेप वाइज लिख के मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ठीक है। सर ना। ये आपका हो जाएगा। और कुछ था इस पे क्वेरी आपका? नहीं सही। ठीक। किसी और का कोई क्वेरी? आप देखिए, स्पीड लोडिंग के लिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उससे आपका वेबसाइट का स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जी, किसी का कोई क्वेरी? सर ये सर्वेज जो इंटीग्रेट करते हैं, सर्वे मंकी या कुछ, हमें अपने यूजर को भेजना है सर्वे, तो वो हम्म कैसे इंटीग्रेशन, उसके लिए भी कुछ प्लगइन क्या है? हाँ हाँ, प्लगइन्स ही हैं आपके पास में, बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो जिसके लिए आप बेसिकली, तो आजकल तो नॉर्मली नए नए काइंड ऑफ जितने भी हैं आपके पास आते रहते हैं। इवन इवन जो सर्वे के लिए, जो आप अगर मान लीजिए कोई ईमेल मार्केटिंग टूल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ सर्वे ही तो नहीं करना है, आपको उनको मेल भी करना है ना। तो और आपको उनको डेटाबेस भी, आपको रेगुलर आपको ईमेल सेटअप भी करने हैं, या फिर आपको वो क्या कह सकते हो उसको, ऑटोमेशन सेट करना है उस पर अलग अलग तरीके से। तो ये तो कई बार ईमेल कंपनीज ही आपको देती हैं पूरे तरीके से सर्वे करने के लिए। बेसिक सर्वे टूल यूज करना चाहते हो आप, वर्डप्रेस के थ्रू से करना चाहते हो, तो इसमें आप नॉर्मली भी सर्वे लिखोगे, बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं जो कि आपका सर्वे में आपको हेल्प करते हैं। इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन याद है, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। सर्वे वाला आप लिखोगे ना, इसमें आपको आ जाएगा सर्वे से रिलेटेड बहुत सारे प्लगइन्स जो आप यूज कर सकते हो।
मान लीजिए जो भी आपका रिक्वायरमेंट को सूट करता है, यहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे कि आप WP फॉर्म से भी बना सकते हो, सर्वे का जो फॉर्म है यहाँ से भी आप डिटेल से बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे और भी बिल्डर्स आते हैं जिसको आप यूज करके अपना सर्वे जो है वो इजीली आप अपना कर सकते हो क्रिएट। ये देख सकते हो क्विज, जो भी आपको करवाना है सर्वे आप इससे परफॉर्म कर सकते हो। ये वाला पॉपुलर है, काफी लग रहा है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, क्विज एंड सर्वे मास्टर, दिस वन लुक्स नाइस। जो आपको बेसिकली इसका रिव्यूज वगैरह भी देखना है और उसके बेसिस पे आप इसको यूज कर सकते हो। इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और आया मेरे माइंड में कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है कि उनको थर्ड पार्टी टूल्स इंटीग्रेट करने होते हैं, या ईमेल के टूल इंटीग्रेट करने होते हैं, या फिर कुछ और इंटीग्रेट करना होता है। और जैसे बहुत सारे कोड भी होते हैं वेबसाइट में, जब आप लोग कल की डेट में एनालिटिक्स इंस्टॉल करोगे, या फिर आप जो है बेसिकली ये आपका हॉटजार वगैरह इंस्टॉल करोगे अपनी वेबसाइट में, और एनालिटिक्स, वेबमास्टर, और आप कह सकते हो कि फेसबुक का कोड, क्योंकि रीमार्केटिंग भी करना होता है ना आपको, वो सब जितना भी इंफॉर्मेशन आप इंस्टॉल करना चाहते हो उसके लिए आपके पास में ये वाला प्लगइन आता है इंसर्ट। ये आप यूज करोगे, ये आपका नेक्स्ट क्लास से आपका यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली इंसर्ट हेडर, ये वाला जो प्लगइन है इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स बाय WP बिगिनर्स, राइट। ये वाला प्लगइन आप यूज करोगे कोई भी थर्ड पार्टी को कोड को यूज करने के लिए। कौन से कोड? शायद आप लोगों ने नाम सुने होंगे, आप लोग बताना मेरे को। एनालिटिक्स का नाम सुना है आप लोगों ने, या फिर आपने फेसबुक पिक्सल का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? यस, नो? क्योंकि ये जरूरी है, ये कोड के इसके बारे में जानना है। जितने भी कोड होते हैं ये सारे के सारे जो आप इंस्टॉल करते हो, ये वाया आपको इसके थ्रू से ही करना है। आपको जितने भी थर्ड पार्टी कोड्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं, आप ये वाला प्लगइन यूज करके आप कर सकते हो। इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है। एसयू जब करोगे तो ये टूल आप बेसिकली यूज करोगे। इसमें ही आप, जैसे इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ एक सिंपल स्टेप के लिए। इसको मैंने इंस्टॉल किया और मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, तो आपका जो एनालिटिक्स होगा, या वेबमास्टर होगा, या फेसबुक का आपका पिक्सल कोड होगा, गूगल ऐड का कोड होगा, है ना, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो आप वर्डप्रेस से आप लिंक करना चाहते हो। कैसे लिंक होगा? दो लोगों को आप कैसे लिंक करोगे? एक कोक की बोतल को आप कैसे पीते हो? आप एक बीच में एक पाइप डालते हो ना कई बार, या फिर आप सीधा डायरेक्ट भी गेटवे करते हो, तो पाइप एक तरीके से गेटवे का काम करता है, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी आपको। तो जो कनेक्टिविटी है वो ये वाला प्लगइन आपको करके देगा। यहाँ पे ये जो आपने प्लगइन डाला है इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर, ये यहाँ पे उसके बाद आपको दिखने लग जाएगा। ये अपीयरेंस में इतना कुछ हो जाता है ना इसमें, अपीयरेंस में यहाँ नहीं दिख रहा है आपका। यस, ये यहाँ पे दिखने लग गया। कई बार कोड, ये जो इन सेटिंग्स है लास्ट में जो सेटिंग आ रहा है, सेटिंग में बिल्कुल फुटर में देखना आप, इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर, इसको क्लिक करोगे आप। ये वाला जो आपका प्लगइन है इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे आप बेसिकली ये देखो आपका यहाँ पे आ रहा है, ये जो भी आपको कोड डालना होगा यहाँ पे डायरेक्टली वो कोड डाल दोगे। ये अच्छा, कोड जो एक्सेस होता है, कभी भी किसी वेबसाइट का जो कोड एक्सेस होता है वो उसके हेडर फाइल में जाता है, header.php में जाता है, और कुछ कोड आपके बॉडी में जाते हैं, है ना। ये आप सीखोगे आगे, जैसे जैसे आगे जाओगे ना, लेकिन ये आप याद रखना, इंसर्ट हेडर एंड फुटर, ये वाला प्लगइन आप यूज करोगे। और भी आते हैं जो प्लगइन आपको हेल्प करते हैं, लेकिन ये प्लगइन आपको मेनली कोड को कनेक्ट करने में आपको हेल्प करते हैं, राइट। कोई भी कोड आप बेसिकली इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हो और आपका वर्कआउट जो है बेसिकली हो जाएगा। एंड इसके अलावा आपका जो है, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग वर्डप्रेस में हम लोग कवर कर चुके हैं। और अगर किसी को कुछ लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो, बेटर वे में इसको प्रैक्टिस करो। और डाउट्स एंड क्वेरीज आएगा तो नेक्स्ट क्लास में भी हम क्या करेंगे, मैं आधा एक घंटा आप लोगों को दूंगा आप डाउट्स वगैरह के लिए, क्योंकि वर्डप्रेस जब बनाओगे, अभी आप वर्डप्रेस बना सकते हो अच्छे से, मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ भी मेजर चैलेंज आएगा आपको। और इसको बना के आप लोग मेरे को बताना, मैं उसको फिर आगे इसको रिजॉल्व करूंगा आपके इश्यूज को। हाँ जी। सर ये सिक्योरिटी के लिए कुछ स्पेशल कुछ हाँ, मेजर लेने अगर पड़ते हैं अगर कि? अगर आप जो SSL की बात कर रहे हो आप, ये जो SSL है, 90% केस में जो SSL है आपको होस्टिंग कंपनीज देती हैं, राइट। जो आपका मेजर आपका होता है, आपको सारी की सारी होस्टिंग कंपनीज जो हैं आपको SSL इंस्टॉलेशन के लिए आपको दे देती हैं, और उनका अपना ही प्लगइन होता है, वो आपको प्लगइन्स देंगे और वो सिंपल सी बाय क्लिक पे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपके cPanel के अंदर में ही आपके पास में फीचर होता है, कई बार यहीं पे आपके पास में फीचर होता है सिक्योरिटी का। आपको cPanel में आपको बेसिकली आपको वेबसाइट में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे भी जैसे है SSL और TTS, है ना, ये वाला जो आपको दिख रहा है डिफॉल्ट SSL और TTS,
ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, ये आप इसको सेव कर लोगे। ये देखिए ये आपका ऑटोमेटिकली ये आपका बेसिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं होता है आपका, मान लीजिए तो उस केस में आप यहाँ से कुछ जनरेट भी करेंगे या फिर आपको होस्टिंग वाले एक फाइल्स देंगे, उसके हेल्प से भी आप बेसिकली कर सकते हैं। तो सारे इंस्ट्रक्शन आते हैं उसके साथ में। मान लीजिए आपको ये सब चीज़ों से आपको नहीं पता चल पा रहा है ये कैसे क्या हो रहा है, उस केस में क्या है, प्लगइन्स आते हैं लेकिन वो प्लगइन किसी काम के नहीं होते। मैं इसलिए बताता भी नहीं हूँ ज़्यादा उसके बारे में। रियली एक सिंपली एसएसएल आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या सिंपली आप एसएसएल लिखोगे, ये वाला आपका आ जाएगा एसएसएल का प्लगइन। रियली सिंपल एसएसएल ये वाला आ जाएगा आपका प्लगइन। अब देखिए बहुत सारे लोगों ने इसको इंस्टॉल कर रखा हुआ है। यहाँ पे नो सेटअप रिक्वायर्ड, यू नीड ओनली एन एसएसएल सर्टिफिकेट। ये एसएसएल सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा, जो मैं आपको दिखा रहा था ना, जनरेट की और प्राइवेट कीज, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। डिलीट ये यहाँ से आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जनरेट करोगे, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन डालोगे, जनरेट करोगे, जनरेट पे क्लिक करोगे, आपको एक सर्टिफिकेट आएगा। वो सर्टिफिकेट आपको बेसिकली अपलोड कर देना है और इसके साथ में लिंक कर देना है। ये जो आपको यहाँ पे प्लगइन दिख रहा था, इसके साथ में लिंक कर देना है। आपका वेबसाइट जो है बेसिकली एसएसएल आपका जो है इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। ये आप करके देखना, इट्स अ वेरी इजी। आपके होस्टिंग में आप जो भी होस्टिंग यूज कर रहे हो उसमें आपको इस तरीके से जरूर दिखेगा, आपके सी पैनल के अंदर में ही यहीं पे आपको फीचर दिखेगा, ये वाला एसएसएल और टीटीएस का। इस पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप एक ये सिंपली यहीं से आप अपना जनरेट कर लोगे। और ये जनरेट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ये वाला फाइल आएगा, ये वाला फाइल, ये आपको, और बेसिकली यहाँ पे ये वाला फाइल आएगा। इसको आपको कॉपी करके यहाँ पे अगर आप कोई भी प्लगइन वगैरह यूज कर रहे हो तो उस प्लगइन में आपको डाल देना है, वो आपका हो जाएगा। नहीं तो ज्यादातर आज केसेस में आजकल क्या हो रहा है, ये सी पैनल डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर ले रहा है, तो उन किसी को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है उस केस में। और ये सब भी मान लीजिए किसी केस में आपके पास में नहीं होता है, तो आपके पास में एक सोल्यूशन और है कि आप इसको वेबसाइट को जो है मेनली एक आपका थर्ड पार्टी एक वेबसाइट आती है, उसके साथ में भी आप इसको लिंक कर सकते हो। मैं उसका आपको रिसोर्स आपको भेज दूंगा इस क्लास के बाद, कि वो भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, तो वो भी आपका काम हो जाएगा एसएसएल के लिए। कई लोग बोलते हैं, मतलब पहले जब हम डेवलपमेंट में नहीं थे तब हमने ऐसा सुना था लोगों को बोलते हुए कि ई कॉमर्स की ये जो मतलब वर्डप्रेस से जो हम डेवलप करते हैं वेबसाइट, ये उतनी ज्यादा सिक्योर नहीं होती है, इसलिए हम लोग अपना इंडिविजुअल पीएचपी वगैरह में बनाते हैं। तो ये कितना सर, कितने एक्सटेंट तक की ये बात सही है? थर्ड पार्टी यूज करने से तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच हो ही जाता है, बात सही है। क्योंकि जितने भी आप थर्ड पार्टी सोर्सेज यूज करते हो तो वो थर्ड पार्टी सोर्सेज में एक ब्रीच जो है आपका सिक्योरिटी ब्रीच, इसलिए जरूरी है कि आपके पास में अच्छी होस्टिंग होनी चाहिए। और आपके पास में जो एसएसएल सर्टिफिकेट भी है, वो सारी कंपनीज ना, जो अच्छी कंपनीज होती है वो पेड देती हैं। लोग लेकिन क्या करते हैं, सारे लोग फ्री वाले एसएसएल के पीछे जाते हैं। जितने भी लोग हैं ना वो फ्री वाले एसएसएल के पीछे भागते हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली वो सिक्योरिटी भी वीक हो जाती है। एक तो आप थर्ड पार्टी यूज कर रहे हो, सारे के सारे प्लगइन्स आपके थर्ड पार्टी हैं, जितने भी प्लगइन्स हैं वो सब के सब थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं। और वो थर्ड पार्टी प्लगइन्स ऑब्वियसली उतनी कंपनीज के पास में आपका डेटाबेस है। वो कॉमर्स का डेटाबेस मान लीजिए किसी और कंपनी के पास है, जहाँ देख रहे हो ना आप कि आपने जो प्लगइन यूज किया, हर एक कंपनी अलग है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी। अब मान लीजिए एसएसएल का एक्सेस कोई और कंपनी कर रही है, आपका कोई और फाइल का एक्सेस डब्ल्यूपी स्मश कर रहा है, डब्ल्यूपी फॉर्म आपका अलग एक्सेस कर रहा है, तो मीन्स आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं। तो वहां पे तो चांसेस होते हैं वो ब्रीच के, सिक्योरिटी ब्रीच के। और उस केस में आपको जो चीजें बचा सकती हैं वो चीजें यही हैं कि आप बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसएसएल को यूज करो, अच्छी होस्टिंग को यूज करो। दूसरी बात, आपके आजकल जितनी भी होस्टिंग्स आ रही हैं, सब आपको बैकअप का ऑप्शंस दे रही हैं, कि मतलब आपका हर दिन का जो बैकअप है वो आपका हर दूसरे दिन आपका बैकअप बन जाता है, ऑटो बैकअप का ऑप्शंस दे रही हैं। तो हमेशा आपकी वेबसाइट में ऑटो बैकअप का ऑप्शन होना चाहिए, कि मान लीजिए बाई चांस कुछ भी होता है तो आप प्रीवियस डे का डेटा जो है वो उठा के उस पर री इंस्टॉल कर दें। एक चीज और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, कि आप लोगों में से किसी का भी अगर वेबसाइट का कोई भी पेज वगैरह अगर उड़ जाता है, वर्डप्रेस में आजकल ये चीज अच्छी हो गई है कि अगर किसी का भी कोई पेज उड़ जाता है, इन्फॉर्मेशन उड़ जाता है, तो आप जो भी पेज, जैसे मान लीजिए अबाउट का पेज है, ठीक है, इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे हम लोग, हर एक पेज के बहुत सारे आजकल वर्जन बन रहे हैं, मल्टीपल वर्जन बन रहे हैं। मतलब जितनी बार आप पेज पे ABCD कुछ भी लिखते हो ना, तो वो उसके वर्जन बनते जाते हैं, उस पेज के बहुत सारे पेजेस बेसिकली आपके बनते जाते हैं।
उसको आप पुराने पेज को आप बेसिकली इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी आपका पुराना पेज बना हुआ है उसको फिर से आप एक्टिवेट कर सकते हो। वो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे पॉसिबल है। ये मुझे इसकी हेल्प से नहीं बताना है हमको, एक्चुअली एलिमेंटर की हेल्प से ये बनने के लिए चला जाता है। इसमें नहीं आएगा, एलिमेंटर के केस में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज, ये इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे को बताना था, वो एक्चुअली में वो पेज उसका आ ही नहीं रहा है उस तरीके से, एलिमेंटर पे चला जा रहा है। जितने भी पेजेस आप बनाओगे, लेट सपोज आपने होम पेज बनाया, ये पेज नहीं हो रहा है, एक बार देख लेते हैं होम पेज का, देख लेते हैं। ये होम पेज बनाया आपने, इसको हमने कर दिया क्विक एडिट, क्विक एडिट पे नहीं कुछ करना है edit। ये एलिमेंटर पे ना जाए तो बेटर है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट वाले पे रहे, बैक टू वर्डप्रेस एडिटर। ये अब आपका वर्डप्रेस वाले उस पे नहीं जा रहा है, लेकिन आपके केस में डेफिनेटली जाएगा। ये कई बार ऐसा होता है कि इस केस में आपका नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना, और सेटिंग्स में देख लेता हूँ मैं। हाँ जी, यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। बेसिकली जितनी बार भी आपका वेबसाइट का पेज बनता है ना, तो वो उसके उतने सारे फाइल्स जो हैं बेसिकली बनते रहते हैं। अगर आपने इसको एडिटिंग कर दिया, आपने इसको अबाउट अस कर दिया, फिर इसको सेव कर दिया, तो इसके फाइल के ना बहुत सारे वो बन जाएंगे आपके। ये देखिए रिविजन्स बन जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए आपने वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस किया और आपके वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, पेज में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। तो वर्डप्रेस ने ये फीचर अच्छा डाल दिया कि आप उसके पुराने पेज को, ये रिवीजन वाले पे क्लिक करेंगे, आप उसके पुराने पेज को रिस्टोर कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये आप इसका मान लीजिए 18 सेकंड्स अगो आपको प्रीवियस वाला पेज, मैंने अबाउट अस वाला नहीं, ये वाला अबाउट वाला पेज मेरे को रिस्टोर करना है। ये प्रीवियस पे क्लिक कर देता हूँ और रीस्टोर दिस वर्जन रिवीजन, तो ये अबाउट अस जो मैंने लिखा ये हट जाएगा और ये फिर से अबाउट जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप। तो मान लीजिए आपके वेबसाइट में आपकी मिस्टेक से कुछ भी डिलीट हो जाता है या अपडेट हो जाता है, तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। होपफुली दोनों क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा मैंने। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था कि कई बार आप लोगों के ऐसा मिस्टेक होगा। और दूसरा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अब देखिए वूकॉमर्स बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, इवन स्पेसिफिकली मैं बात करूं यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इन सब कंट्रीज में तो वूकॉमर्स बहुत ज्यादा यूज होता है। और ऐसा कुछ बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आता है, क्योंकि वो कंट्रीज में लोग जनरली क्या करते हैं, हमेशा ऐसी होस्टिंग लेते हैं जिसका बैकअप जो है ना ऑटो बैकअप रहे उनके पास में। ऑब्वियसली जहाँ पे आप दिन के 10 प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं तो आपके पास में एक अच्छा एक मनी फ्लो आ रहा है। तो उस केस में आप रिस्क क्यों लेंगे, आप ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जहाँ पे ना आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट फाइल इन्फॉर्मेशन डिलीट, तो बैकअप रहता है। दूसरी बात, जो आपका एसएसएल है वो स्ट्रांग रहता है। और थर्ड थिंग कि वो थीम्स भी पेड लेते हैं, इन्फॉर्मेशन ज्यादातर उसके लिए पे करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, पेड थीम में थोड़ा सा सिक्योर रहता है। फ्री थीम में कई बार ब्रीच होने, या फ्री प्लगइन्स में भी कई बार डेटा ब्रीच होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप कुछ चीजें प्रीमियम लेते हो, दूसरी बात यहाँ पे आपको कुछ प्लगइन्स ऐसे हैं आजकल जो कि वर्डप्रेस भी इंस्टॉल वो रेकमेंड करने लगे, जैसे जेटपैक है। ठीक है, जेटपैक आप जैसे इंस्टॉल करते हो तो जेटपैक भी आता है। ये आपका देखिए, एक्टिवेट इसेंशियल वर्डप्रेस सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस टूल बाय जेटपैक। ये भी आपके बेसिकली वेबसाइट के परफॉर्मेंस को बेटर बना के रखता है। लेकिन इसमें भी क्या है कि अगर आप कुछ चीजें प्रीमियम के साथ में जाते हो, प्रीमियम जेटपैक के साथ में जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट पे ना है, आपको वेबसाइट पे मल्टीपल लॉगिन अटेम्प्ट्स नहीं होने देता। इसको सेव करने के भी बहुत सारे तरीके में 15-20 मिनट का सेशन कि वेबसाइट को सिक्योर कैसे रखें, ये हम नेक्स्ट क्लास में जरूर ले लेंगे, उस पर डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे आप लोग अपनी वेबसाइट को सिक्योर रख सकते हो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो। कुछ चीजें आपको पेड लेनी पड़ेंगी अगर क्लाइंट रेडी हो तो। खुद का हो तो ऑब्वियसली आपको तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। कहाँ पे आप खुद सोचिए कि शॉपिफाई $30 क्यों लेता है मंथली बेसिस पे, मंथ मतलब ऑलमोस्ट 2500 रुपये आपसे लेता है वो बेसिक पैकेज पे, बहुत बेसिक पैकेज पे। और लोग नॉर्मली वो कॉमर्स में इतना फीचर मिलता है तो थोड़ा बहुत तो स्पेंड करना ही पड़ेगा उनको अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए, वेबसाइट को बेटर करने के लिए। तो बढ़िया होस्टिंग, बढ़िया एसएसएल और कुछ अच्छे प्लगइन्स, प्रीमियम प्लगइन्स जैसे जेटपैक है ना, ऑप्टिन मॉन्स्टर, ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स हैं। ऐसे प्लगइन्स आपके वेबसाइट को सिक्योर रख सकते हैं और आपके वेबसाइट पे कोई भी हैक नहीं होगा। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? आई गेस वर्डप्रेस में आप लोग इस पार्ट को कर लो, आपको इसको अच्छे से समझ। मैं एक टॉपिक मेरे एंड पे बचा हुआ है लैंडिंग पेज का, मैं चाहता तो मैं अभी क्लियर कर देता। मेरे को लगता है कि कल भी काफी टॉपिक हो चुका है और आज भी हो चुका है, आपको पूरा वीक लग जाएगा इसको करने में। आप इसको करो, लैंडिंग पेज से मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। लैंडिंग पेज के लिए मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, मैं लैंडिंग पेज नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा। राइट, तो दो चीजें रह गई हमारी, वेबसाइट की सिक्योरिटी
और लैंडिंग पेज क्रिएशन, राइट। इस पे हम लोग नेक्स्ट वीक डिस्कशन करेंगे। क्लास थोड़ा सा शॉर्ट हुआ आज का, बट टॉपिक इतना वास्ट है, मैं अगर कुछ भी अगर एक्स्ट्रा बताता हूँ तो वो मैं डाउट्स के लिए रेडी हूँ, क्वेश्चंस अगर पूछने हैं पूछ सकते हो, लेकिन मैं क्लास को और ज्यादा इसमें टॉपिक कंटेंट और नहीं शेयर करना चाहता। मुझे लगता है इनफ है इतना कंटेंट। अगर इसको आप करोगे तो आपको आराम से 3-4 दिन लगेगा इसको पूरी तरीके से वर्कआउट करने में। सारा कुछ प्रैक्टिकल है और आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। और मुझे आपको थर्सडे से पहले पहले अपनी वेबसाइट दिखानी है सबको। इट्स ए मस्ट फॉर यू। आपको मुझे अपनी वेबसाइट दिखानी है कि आपने एक वेबसाइट, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें मैं सिक्योरिटी के कंसर्न्स बताने वाला हूँ, लैंडिंग पेज के कंसर्न्स बताने वाला हूँ। तो अगर आपने थर्सडे से पूरा पहले नहीं किया, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आपको ये करके लाना है, थर्सडे नहीं फ्राइडे तक कर लीजिए, मैं आपको और टाइम दे देता हूँ। फ्राइडे तक आप इसको पूरा कर लीजिए अपनी वेबसाइट को, और अपने लिंक्स अपने ग्रुप्स में डाल दीजिए। सर लोकल सेटअप का आप बताने वाले थे, वो लोकल शेयर, सेटअप के लिए मुझे आपको वो शेयर ही करना पड़ेगा जैम्प हाँ का वो एक। शेयर कर दीजिए सर, तो हाँ वो मैं actually- शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, जैम्प का। Yes. एनीथिंग एल्स किसी का? सबको क्लियर है? व्हाट्सएप पे दिखाना है। हाँ व्हाट्सएप पे आप मेरे को भेज देना लिंक, मैं वहां से ओपन करके देख लूंगा वेबसाइट, ठीक है। जिस किसी को भी भेजनी है आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं वेबसाइट देख लूंगा, ठीक है गाइस। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करते हैं इस चीज को, और क्वेरीज क्वेश्चंस ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।